प्रणाम सुनो। सर। वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी। वो ओके। बात बुआ की। अगर आप बुआ लोग की। मैम अपने आपका चेहरा कैमरास नहीं आ ऑन कर रहा है, लेंगे अब तो आ गया। अच्छा रहेगा। मैं अभी म्यूट कर देती हूँ। हाँ। खानदान को जलील कर दिया। सो वेलकम टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, राधे राधे सभी को। हैप्पी वाला गुड इवनिंग सभी को। और प्लीज कैमरेज ऑन कर लो, मुझे अंधेरा ना अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों के सुंदर से चेहरे दिखाई देते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश, तो मुझे तब फ्रेशनेस फील होता है। पता नहीं, आई थिंक ये मैम बस कमजोरी हो फाइव सकता है। मिनट्स में ऑन करती हूँ। ओके, नो इश्यूज मैम। ओहो, हेमंत जी कह रहे हैं आज सबको टेंशन होने वाली है, सभी के नंबर गलत हैं। आपका एक मैं चीज बताऊं, हम ना नंबर्स पढ़ते हैं कि नंबर्स ऐसे हैं, पर किसी भी नंबर से ना हमें डरना नहीं होता है। हर नंबर का आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। अगर हम ये सोच लेंगे ना ये नंबर डरा रहा है, तो एक बात बताओ, ईश्वर ने डिजिट कितनी बनाई है? 0 से 9 ही तो बनाई है। आप कोई और नहीं थोड़ा ना बना सकते हो। मेरी ना एक मैम है, मैं उनको अपनी मदर के समान ही मानती हूँ। तो एक बार मैंने किसी गर्ल का ना केस शेयर किया था उनको, कि मैम ऐसे ऐसे ना उसके हस्बैंड नहीं है। कह दिया उसको बोल जैसा है ना ठोक पीट के उसी को ठीक करना है, छोड़ने वोड़ने का ना सोचे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और यही चीज ना हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर के साथ भी करना है, कि जो है ना उसी को ठोक पीट के सीधा करना है, और डरना नहीं है। पर यस, नंबर्स का अरेंजमेंट हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि रिलेशंस हमारे अगर सही अरेंजमेंट से चलेंगे, सही मैनेज से चलेंगे तो बढ़िया चलेंगे। पर उनसे देख के बस डरना नहीं है, डर को खत्म करेंगे। डर के आगे जीत है। और नए बनाने सीखेंगे, कैसे सीखना है, ठीक है वो जरूरी है, बट आपको उस अंधेरे से बाहर आना है। और ये मेरा नंबर तो बहुत ही खराब है, ठीक है, तो इसलिए डरिए मत। सो वेलकम सभी का। और मैं आपको ना आज मोबाइल के कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कर भी रखे होंगे। पर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, मैं अभी कुछ लोगों से तो मिल चुकी हूँ, पिछली कुछ क्लासेस बच्चों ने ज्वाइन की हुई थी मेरे साथ। शालिनी जी ने, निधि जी ने लास्ट क्लासेस ज्वाइन की हैं, चाइदा मैम को जानती हूँ, वालिया मैम को जानती हूँ, जिग्ना जी ने किया है, और गिदवानी जी ने किया हुआ है, अमिता सिंह मैम ने भी किया हुआ है, ऑलमोस्ट काफी लोगों ने, गौरी ने किया हुआ है। आप में से और कौन नए हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं? राम मैम, राम आईफोन, अनम्यूट कर सकते हो मैम आप? मेरी बात हुई थी ना आपसे, रितु मेरा नाम, जयपुर से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैंने आप हो, कलर अच्छा थेरेपी ओके, हाँ हाँ, आपका नाम तो मैंने ऑथर के नाम से सेव किया हुआ है। किया। ठीक है। ओके। मनु शर्मा मैम, मीनू शर्मा मैम, मैम आप कहाँ से हैं? विजय मिश्रा सर, सर अनम्यूट कर सकते हैं आप? थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? विजय शर्मा सर। 1 घंटा और इसलिए तो सब सोने। विजय शर्मा सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। अक्ष पोडर, अक्ष पोडर सर कहाँ है? सर आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। विजय सर अनम्यूट कीजिए। जी मैम, नमस्ते मैम। नोएडा नोएडा नोएडा। ओके, नोएडा से। क्या करते हैं सर? हाँ, अभी तो रिटायर एज है, कुछ करते नहीं। अच्छा, रिटायर्ड है भी सर, कुछ करते नहीं, कुछ तो कर चुके बहुत कुछ। थोड़ा रेस्ट करने का टाइम आया है अब तो। 70 साल हो चुका है। हाँ, तो अब तो सर थोड़ा रेस्ट हाँ करने हाँ, का टाइम आया है इंजॉयमेंट ना, तो टाइम। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए मजेदार। ओके। आकाश पोडर सर आप कहाँ से हैं? नमस्कार। हर्षव सर नमस्कार। हर्षव मैं अच्छा। जी मैम, हेलो। हेलो सर। जी मैम, बिहार से हैं। ओके, आप क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। ओके, नाइस सर। तो अकल्ट में कैसे वैसे मोबाइल के लिए रुझान आया है कि इस तरफ सुनना चाहिए, क्या है ये? जी ओके। हर्षव मैम आप कहाँ से हैं? नमस्कार। जी मैं मुंबई से हूँ। आई एम रिटायर्ड बैंकर ओके। एंड थोड़ा ओकल्ट में इंटरेस्ट था करके हम्म। आई हैव स्टार्टेड रनिंग दिस। ओके, ठीक है। भारत सर आप कहाँ से हैं? नमस्कार। हाय, राधे राधे मैम। राधे राधे। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, आप क्या करते हैं? आई एम अ वोकल स्टूडेंट मैम।
ओ वाओ, तो अच्छा कैमरा ऑन नहीं करेंगे? वो एक्चुअली मेरी बेटी की क्लास चल रही है ना, अच्छा ठीक तो है। ज्वाइनिंग। हाँ जी। ओके। और कौन था? हाँ, अर्चना वर्मा मैम, अभी आपने कुछ बोला था। राधे राधे मैम। राधे राधे। गुड टू सी यू। आपकी एनर्जी एक बार मैं पहले भी ले चुकी हूँ संदीप सर के किसी प्लेटफॉर्म से। ओके। और आपके सीरियसली आपके क्लासेस, आपके वेबिनार ही इतने औसम होते हैं, तो मैम क्लासेस तो बस कहाँ ही पहुंचती हैं। बट यस, मैंने ओके। आपका एक वेबिनार अटेंड किया था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आपसे सही में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। वेलकम आप इस मैम, प्लेटफॉर्म वेलकम। पे अपने लिए, हम लोगों के लिए पर्सनली आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ करते हैं हम कॉम्बिनेशंस, कि वो कॉम्बिनेशंस हमारी लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। इनको ना हम बोलते हैं कंजक्शंस हैं, या हम इनको बोलते हैं युति। मोबाइल नंबर में कोई युति या कोई कंजक्शंस को हम कैसे देखते हैं, पहले एक बार उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मोबाइल नंबर हमारा कुछ भी है ना, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो हम नंबर की युति करेंगे आज, वो क्या होती है। ये होती है, सपोज जैसे मैंने अपना नंबर ले लिया, जो नंबर आपके पास मेरा है 9911 5227, और एक नंबर मेरा और है 8750155316। ठीक है, दो नंबर और है, अब नहीं डालूंगी दो नंबर और। अब इन दो नंबर्स में हमने युतीस को कैसे देखना होता है। जब भी कोई दो नंबर एक साथ आते हैं, उनको हम युति बोलेंगे। जैसे ये 9 और 1 एक साथ आ रहा है, तो इसको मैं युति बोलूंगी। तो अब इस नंबर को मैं कैसे काउंट करूंगी, कि अगर आपके मोबाइल में 19 आ रहा है या 91 आ रहा है, एक ही बात रहेगी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 15 आ रहा है, तो मैं अगर बात करूंगी 15 की, तो इसका मतलब 15 भी है, इसका मतलब 51 भी है, तो ये दोनों चीजों पे वर्क करेगा। 1991 एक ही बात है, ऐसे ही 51 है, या ये 51 है आपके मोबाइल में एक साथ आ रहा है, तो ये एक ही बात है। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर में कौन कौन से नंबर एक साथ आ रहे हैं। जैसे नीचे ले मोबाइल में ये आपका आ गया 87, 87 है या 78 है। ठीक है, एक ही बात है। अगले वाला मेरा आ रहा है 75 आ रहा है आपके मोबाइल में, या 57 आ रहा है, एक ही बात है। तो ये नंबर आपके बारे में क्या बताते हैं, उसको हम सीखेंगे। तो फर्स्ट लिखे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पर जो बोलूंगी वो लिख लेना। जैसे नंबर आपके मोबाइल में है 12 है या 21 है, तो आप देखोगे जिनके पास ये नंबर है कहीं ना कहीं उनके ऊपर लोन का इशू होगा, सराउंडेड बाय अ लोन, कर्जे होना। कौन से नंबर में कर्जे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये नंबर आपका लास्ट में अगर 2 की जगह कुछ और है, ठीक है, लास्ट में अगर डिजिट 1 रहेगी, तो इट मस्ट बी कहीं ना कहीं सेविंग आपकी करा देगा। पर ठीक है, 2 1 है तो थोड़े से इश्यूज आते हैं, क्योंकि 2 इज अ चंद्रमा। मैं नंबर्स पे नहीं जा रही। आप में से ये बताओ, किसी को नंबर्स के बारे में नहीं पता था, थोड़ा सा पहले नंबर्स के बारे में बता दूं। कितने लोगों को नहीं पता 1 to 9 नंबर्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ नो। चलू ना फिर। तो हम ये नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ साइड में, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। 1 इज सूर्य, 2 इज मून या चंद्रमा बोलेंगे, 3 को हम बोलते हैं जुपिटर या बृहस्पति, गुरु। उसके बाद आपका 4 राहु का नंबर, 5 इज मरकुरी का नंबर यानी कि बुध का नंबर, 6 होता है वीनस यानी कि शुक्र का नंबर, 7 होता है केतु, 8 होता है आपका सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न का नंबर हो गया, एंड 9 हो गया मार्स का, हनुमान जी का नंबर। ये हमारे नंबर्स होते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई और डिजिट्स है नहीं हमारे पास, इन्हीं से सारी डिजिट शुरू होती है। यह शून्य से भी हमारी, शून्य हमारा को हम एक्चुअली बोलते हैं जीरो भी, और इसी को हम बोलते हैं इंफिनिटी भी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, जीरो से पहले भी कुछ नहीं था, जीरो के बाद भी कुछ नहीं है, आदि और अनंत एक ही हम इसको जीरो नंबर मानते हैं।
तो 1 2 और 2 1 में हमने पहली बात लिखी कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं कर्जों से परेशान हो सकते हैं या कर्जे इनके ऊपर हो सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम आजकल तो हम ईएमआई पे चलते हैं। देखो सब नहीं चलते, ये भी बता दूं मैं, सब नहीं चलते। कुछ ईएमआई बहुत लोग मेजर लेते हैं, हाउस लोन, उसको समझा जा सकता है। पर छोटी छोटी चीजों के लिए लोन उठाना पड़ जाए तो इसका मतलब वी आर सराउंडेड बाय डेट्स। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसमें, 2 चंद्रमा का नंबर है, 2 लिक्विडिटी भी होता है। फैमिलीज में इश्यूज क्रिएट होना या गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में कहीं ना कहीं लॉसेस का भय बनना। अब लॉसेस का रीजन भी यहाँ पे चंद्रमा ही है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन आता है आपका 1 3 आ रहा है या 3 1 आ रहा है, एक ही बात रहेगा, 1 3 या 3 1। मैं आपसे पूछूंगी भैया आपके में से किस किस के आ रहे हैं। जब भी हम मोबाइल में 1 3 या 3 1 का नंबर देखते हैं तो ये हाई एजुकेशन को दिखाता है। ऐसे लोग नॉलेजेबल मिलेंगे, लीडर मिल सकते हैं अपनी फील्ड में, चाहे वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, एजुकेशन में है, इवन चाहे वो ईट बट्टी वाला ही बंदा क्यों नहीं है, पर अपने ही चीज की नॉलेज होना उसको रहेगी। ऐसे लोगों को नंबर ये हम दे सकते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लीडरशिप में आना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, या सेल्फ मेड लोग हम बोल सकते हैं इसको, दे आर वेरी सेल्फ मेड, अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में खड़े होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाता है। इफ यू हैव अ 1 3 या 3 1 ना, तो दिस नंबर इज गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, या अच्छे एस्ट्रोलॉजर होना ये भी दिखाता है। ऐसे लोग हीलिंग में हो सकते हैं, आपको डॉक्टरी में मिल सकते हैं, अपनी फील्ड की नॉलेज होना, 3 इज अ नंबर ऑफ गुरु, इवन टीचिंग, तो टीचिंग में ये लोग मिल सकते हैं आपको। फिर लिखे कॉम्बिनेशन 1 4 का या 4 1, 14 आ जाए या 41 आ जाए। तो 4 नंबर है राहु का। ठीक है, राहु वो प्लेनेट है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो यहां पर भी उसके ऊपर कर्जे होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे। अब राहु का होता क्या है, राहु प्लेनेट है बहुत ही गुस्से वाला प्लेनेट है, एग्रेसिव प्लेनेट है। तो जब हम लोग एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बात बात पे तुनकने वाले होते हैं, तो हमारे दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी होते हैं। कई बारी फैमिली में डिसहार्मनी देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट कामों में अड़चन आएगी, या आप वो काम कराने जा रहे हैं, आपके एक बारी में काम नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ लॉस होना। और इनके लिए बस एक एडवाइस है, जिनके पास भी 1 4 या 4 1 है, क्योंकि 4 देखो डरना नहीं यहाँ पे, 4 से, 4 इज अ गुड नंबर, राहु पैसा बहुत देता है। तो इनके जी लिए थोड़ा यहाँ पर तो फिलहाल, ओके, इनके लिए फिलहाल एक एडवाइस है, दे शुड पे ऑन, पे द टैक्स ऑन टाइम, अपना टैक्स समय पर पे करें, इट्स गुड। मैं हर नंबर में से कॉम्बिनेशन में से ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कराऊंगी थोड़े थोड़े, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 1 5 है या 5 1 है, 15 है या 51 है, दिस नंबर इज गुड फॉर जॉब एंड मैरिज। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनका जॉब का इशू आ रहा है, तो अपने मोबाइल में इस तरह के नंबर इस अच्छे रिजल्ट देते हैं उनको। 1 5 नंबर, 5 है पुत्र और 1 है पिता। तो ऐसे लोगों को अपने पिता से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट का फॉर्म भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी को पैसा मिलता है, किसी को जो पापा का नाम सोसाइटी में है वही नाम बच्चे को भी मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिल गया, अच्छा नहीं इन्हीं के पापा का काम था, नहीं नहीं हमें तो फेथ है। आपने ऐसे अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग देखे होंगे जो बच्चे के नाम पर चीज दे देते हैं उसको, किसके बिहाफ पर, उसके फादर के फेस के बिहाफ पर। या कई बार आप देखते हो उसके फादर भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उस बच्चे ने सीखा नहीं, पर वो पापा के साथ बैठ बैठ के ही उसने अपनी शिक्षा को हासिल किया, एकलव्य की तरह, कि छुप छुप के धीरे धीरे चीजें सीख ली, या उनके साथ बैठने से ही सीख ली, या ऑटोमेटिकली उसके फादर नहीं रहे तो उस बच्चे के अंदर सडन इस तरह की शक्तियां जागृत हो गई, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी की हो, तंत्र की हो, मंत्र की हो, हीलिंग्स की हो, किसी की भी हो। तो क्या होता है, शफा का ट्रांसफर होना भी बेनिफिट ही है, हर बेनिफिट का मतलब पैसा नहीं होता है। अगर मोबाइल में है आपके पास 1 9 का कॉम्बिनेशन, 1 9 है या 9 1 है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ कि ये लोग होंगे फ्रीडम लवर।
इनको कोई रोके नहीं टोके नहीं, इनको पसंद नहीं है, अपने काम को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नंबर आपको मिल सकते हैं लीडरशिप में। हाई एजुकेशन हो सकती है, ये नंबर आपको सर्जन के मिल सकते हैं, एंड दिस नंबर इज गुड फॉर इवन सर्जन्स, इंजीनियर्स। वन इज अ वेरी वोलेटाइल एंड बहुत ही वर्सेटाइल नंबर है, दोनों चीजें हैं। वन के पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए वन कोई भी काम कर सकता है। वो बिजनेस भी करना चाहे बिजनेस भी कर सकता है, जॉब करना चाहे जॉब भी कर सकता है, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बन सकता है, टीचर बनना चाहे टीचर बन सकता है। वन इज अ वेरी वर्सेटाइल नंबर, उसको जो काम दोगे वो कर सकता है, बिकॉज ही इज सूर्य। राजा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो पूरी नहीं कर सकता या वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब पहले टाइम में गुरुकुल में, जब राजा महाराजा होते थे अपने बच्चों को गुरुकुल पढ़ने भेजते थे ना, वहां पे उनको हर तरह की विद्याएं दी जाती थी। आपने रामायण में भी देखा होगा, जब श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल गए थे, तो उनके सर के बाल उतरे हुए थे और उन्होंने भिक्षा मांगी थी अपनी माँ से। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो भिक्षा का पहला लेसन कहाँ से शुरू होता है? घर से ही शुरू होता है। तो हर तरह की सीख मिलना, ये भी वन के लिए होता है और वो सब काम कर सकता है। 19 के बाद नेक्स्ट लिखो 2 y कॉम्बिनेशन। चलो पहले ये बताओ, आप में से किसके पास है, हैंड रेस करना, किस किस के पास है ये वाले कॉम्बिनेशंस? है किसी के पास 1 2 2 1 3 1 1 3? ओके, शिखा जी आप बताओ, आपका है इनमें से क्या मैचिंग हो रहा है? मैम मेरे पास एक नंबर है मैम ये उसमें मोबाइल नाइन नंबर वन में कहीं मैचिंग भी हो हो रहा सकता है। है, कंसेक्यूटिवली होना चाहिए। सर ये मैंने बोला अभी आपका कंसेक्यूटिव होना चाहिए, अभी हमने ना अलग वाले नहीं किए, ये जब दो नंबर एक साथ हैं हमने उसकी बात की है ये। हाँ बोले शिखा जी। मैम मेरे बेटे के पास है उसमें है 9 1 का कॉम्बिनेशन। तो इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, उसको नहीं पसंद कोई टोका टक्की करे उसके साथ? हाँ मैम नहीं पसंद है, और अपने काम में अच्छा है, इज वेरी गुड, बिजनेस में है वो, लेकिन अपने काम में अच्छा है। ठीक है। जब तक उसको प्यार से डील करोगे आप, ही इज वेरी हाँ गुड, वेरी लविंग, वेरी चार्मिंग। हाँ, तो आप उसको टोकोगे उसके काम में, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, तो उसको परेशानी रहेगी। नहीं मैम, जैसे अभी ना वैसे ही इज ए वेरी नाइस, लेकिन कुछ टाइम से क्या था ना, रात को लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि इट्स नॉट गुड, क्या फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, तो इज ओके, ओके आई विल कीप इन माइंड, मतलब लाइक टाइप से है वो। ठीक है। जी अंकिता जी। मैम मेरे इसमें 9 1 1 का कॉम्बिनेशन है। हाँ तो 9 और 1 एक साथ आ रहा है ना, हाँ हाँ। तो 9 1 वाली कोई चीज आपके साथ मैच कर रही है? हाँ मैम इंडिपेंडेंट मुझे पसंद है, किसी की टोक ठीक टाक है। नहीं। ओके। 1 4 या 3 1 किसी और का आ रहा है? जी शालिनी में। यस मैम, 9 1 1 5 1। ओके, 5 1 वाला 9 1 वाला कौन सी बात ठीक है? दोनों दो कॉम्बिनेशन मिले ना आपके पास तो? हाँ जी हाँ जी, दोनों ठीक है मैम। दोनों ठीक है, ओके। हाँ जी। निधि मैम आपका? 3 1 and 1 4। ओके, क्या ठीक है इन दोनों में से? दोनों ही ठीक बताया आपने मैम। ओके ठीक है। अर्चना मैम? मैम मेरे नंबर में 1 4 1 4 2 टाइम्स है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, डेप्ट रहता है और कभी भी टैक्स टाइम पे पे ही नहीं हो पाता। हाँ, तो यही आपकी रेमेडी है और यही आपका करना है। मैम ये हो आप ही नहीं इसकी पाता कभी भी। आप इसकी शुरुआत कर सकते हो ट्यूसडे के दिन, अपना एक दिन बना लो कि ट्यूसडे के दिन मुझे ये उतारना है। ट्यूसडे ओके। हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी हर काम को शीघ्रता से करने में जी। बहुत हेल्प देते हैं। तो अपना एक दिन चूज कर लो, ओके। अपना रिमाइंडर डाल लो कि ट्यूसडे को चाहे जितना भी पे करना, आपको थोड़ा पे करना है थोड़ा कर दो। आपका इंस्टॉलमेंट उतना नहीं निकल पा रहा तो थोड़ा दो बारी में करना शुरू कर दो, थोड़ा एक दिन कर दिया, क्योंकि टाइम लिमिट होती है ना, उससे पहले पहले आपको कर दे। जी तो जी। ट्यूसडे का दिन एक बना लो। आप देखना हनुमान जी आपका ओके। जो कर्जा है ना वो जल्दी जल्दी निकाल देंगे। बस वो प्रण आपको लेना है कि वो करना है। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी, मेरे हस्बैंड के में है 2 1, हम्म। लेकिन एज सच कर्जे तो नहीं है कोई। 2 1 लिक्विडिटी ना, 2 1 ना आपका पैसा देता भी है, टू लिक्विडिटी है ना, मैंने ही बोला था ना 2 1 में हाँ कि मैम पैसा आपने सेविंग बोला करा उसमें देता है आपका। 2 1 में मैंने यही तो बोला था, 1 आता है ना, 1 के साथ सेविंग हो जाती है।
ओके, मैम वही मैंने कहा 2 1। हाँ, मैम 16 है। 16 तो हमने किया ही नहीं है अभी। हाँ, उसी के लिए पूछना था 16 का क्या हो सकता है। 16 भी करेंगे। मैं ना आपको मैक्सिमम बहुत सारे कराऊंगी ताकि आपको हर प्लेनेट का ओके फ्लेवर मिले, ठीक है। ओके इसलिए मैं सिर्फ 1 पे नहीं चल रही, इसलिए 2 पर आ गई। ओके दीपा ठीक है। ठीक है। दीपा माँ, ओके। मेरा 4 1 है। ये ऑफिस वाला नंबर है बट मेरा ये। अच्छा। ओके। तो ऑफिस वाला भी तुम्हारी तो खैर फील्ड ही वही है ना, तुम क्या करोगी इस पे, तुम्हारा तो फील्ड ही हाँ, वही है। तो ये ऑफिस से ही मिला है मुझे, तो इसमें तो पेंडिंग रहता ही है उसका पैसा। हाँ। पे करते ही नहीं है ये लोग। वो तुम्हारा ऑफिस का है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चलो आगे करो। नेक्स्ट लिखो 2 3, 2 3 या 3 2, 23 या 32। आप देखो आपके मोबाइल में 2 3 या 3 2 एक साथ आता है, तो कहीं आपकी एजुकेशन में हर्डल तो नहीं आया? आपको कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता कि आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं? मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारा टाइम एग्रेसिव ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा तो नहीं होता आप एग्रेसिव हो जाते हो? हम इस योग को ना एक युति इस युति को हम एक नाम भी देते हैं। इसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। इसमें हम नाम देते हैं 3 को, 3 2 को, जो भी बताया मैंने आपको, 2 3 या 3 2। इसका एक नाम क्या रखा है हमने? गज केसरी योग देते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि आपके दुश्मन बहुत होते हैं पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। काम नहीं कर सकता कोई आपका। पर 3 2 या 2 3 का नंबर कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से थोड़ी सी तकलीफ देगा। तकलीफ इमोशनल भी हो सकती है, या आपके बच्चे आपसे दूर रह रहे हैं किसी भी वजह से, तो एक तरह से बच्चों के साथ जो आपको सानिध्य चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, वो वाली कमी फील होती है। नेक्स्ट लिखे 2 4 या 4 2, 2 4 या 4 2। इनकी फैमिली लाइफ में आपको स्ट्रगल मिल सकता है। मदर को कोई आईज से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इश्यूज का आना मिल सकता है आपको। मैम वेरी मच ट्रू। मेरे बेटे के फोन में है 2424, और मैं स्पाइनल कोड के से परेशान रहती हूँ। 4 2 या 2 4, ठीक है। तो फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होना, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में कहीं स्ट्रगल फील होना, एक्सीडेंट प्रोन भी है ये नंबर क्योंकि राहु जी साथ बैठे हैं। एक्सीडेंट ऐसा तो कि घर में ही, बाथरूम में ही गिर गए। मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। मदर का जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने को मिलता है या हाउ? आई मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस। आपके फोन नंबर में आ रहा है, नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल सुनो ना। आपके नंबर में आ रहा है अगर 2 4, तो आपकी मदर, हाँ। ठीक है। और अब क्या है, जैसे अगर मान लो आपके नंबर में अब आप खुद भी मदर हो, हम्म। तो आपके नंबर में भी होने की संभावनाएं होंगी। ओके। ठीक, अब आगे समझ। हम्म। राधे राधे मैम। राधे राधे। पूनम ना? मैम हाँ, आवाज यस मैम। पहचानती हूँ मैं तुम्हारी। हाँ, तबीयत खराब हो रखी है इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है, कई बार ऐसे लोग ना बैड कंपनी में चले जाते हैं, या किसी चीज का एडिक्शंस का होना इसमें आ जाता है। अब बैड कंपनी में क्या, हम ऐसा पूछ सकते हैं जैसे अब शिखा जी ने बोला कि उनके फैमिली में आ रहा है किसी का, तो ऐसे लोगों के पास ना अप्रोच पूरी रहेगी, आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल जरूर होगा कि जो आपको पसंद नहीं होगा, तो आप उसको बोलोगे इससे दूर रहे। या आपके पास भी कई बार होता है ना कि कई बार लेडीज का ऐसा ग्रुप होता है जो आपको लगता है बहुत ही टॉक्सिक है, यार मैं इनके साथ फंसी कहाँ गई, तो हम खुद निकलना चाहते हैं ऐसी दोस्ती से। तो हम एडिक्शन को उस फॉर्म में भी देखते हैं कि बैड कंपनी जो आपके
एनर्जी को सक करती हैं या आपको वहां पे बैठ के अच्छा नहीं लगता, तो उससे भी हम उसको एनर्जी से ही देखेंगे। हर मैम बैड बैड कंपनी मतलब कंपनी नहीं कि बच्चे को उसको कि हंस सकती अल्कोहल में है? फंसा दिया, ऐसा नहीं होता कि हर नहीं एक। मैम, हाँ, बैड कंपनी बच्चे को या मदर को? दोनों के साथ। ओके। हाँ, तो जैसे आपने बोला आपके बेटे के पास है, तो बेटे के आसपास भी कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा दोस्त हो सकता है, दो दोस्त हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं होंगे। माओ की तो वैसे ही सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, उनको समझ में आ जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ट्रू सूंघ के मैम। पहचान ले, है ना, माँ तो सूंघ के पहचान लेती है। ट्रू मैम। नेक्स्ट लिखो, 25 या 52। 25 या 52। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड लोग होंगे, दिमाग बहुत तेज चलता है इनका। दिस नंबर इज गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है तो भी ये नंबर अच्छा है, और अगर आपके फोन नंबर में है तो ये आपको इस तरफ लेकर भी आएगा, अकल्ट की तरफ। मैम मेरी मदर इनके की में 1524। मैम मेरे में है अभी पूछती हूँ, ये वाला कंप्लीट करें तो फिर पूछती हूँ। क्योंकि 52। क्योंकि बीच में आप बोलोगे ना, फिर जो लाइन बताना चाहूंगी वो मैं भी भूल जाऊंगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से लेसन याद करके आती हूँ मैं भी। आज क्या पढ़ाना है? पूजा मैम हाजिर ही है, आपको लगता है मैं याद करके आती हूँ? नो मैम। हाँ हाँ, फिर ठीक है, वो फिर मैं बोलती हूँ याद करके आई हूँ, आप लोगों को चुप कराने के लिए। तो 5-2 में एक चीज और भी रहती है, देखो 5 और 2 ना पैसा वो देता है ये। पर एक गलती क्या होती है ऐसे लोगों से, कि अगर उनके पास पैसा बहुत आ जाता है ना, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है उनके हाथों। तो ऐसे लोगों के लिए एक एडवाइस है, अगर उनके पास पैसा आए तो सही तरह से उसको इन्वेस्ट कर दें, नहीं तो फिर किसी स्कैम में फंस जाते हैं ये। ठीक है, मान लो किसी का पैसा ज्यादा हो गया, अरे यार ये तो आ गया, ये ले लूं वो ले लूं वो ले लूं। पता चला गवर्नमेंट ने तो आजकल जरा सा गोल्ड खरीदना उसके लिए भी आपको इनवॉइस क्रिएट करवाना पड़ता है, नहीं तो आप वो भी नहीं ला सकते, है ना। आपने ले लिया काले पैसे नीचे से लेके, है ना, टेबल के नीचे से, भैया तो इतने का ज्वेलरी दे दे मुझे और ये एक्स्ट्रा ले ले, बस वो मत दे मुझे। गोल्ड वाले को क्या चाहिए भैया, उसको सामान बेचना है, तुम एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो उसको तो। और तुम्हारा कहीं टैक्स में लफड़ा पड़ गया और तुम्हें पर्चियां निकालनी पड़ेगी अपनी। तो अननेसेसरी किसी स्कैम में फंसने के इंडिकेशंस भी ये देता है। तो ये इसका उपाय यही है कि अगर आपके पास जब पैसा हो सही तरीके से उसको इन्वेस्ट कर दें, तो ये आपको सेव करता है। 2-5 या 5-2 पैसा देता है। नेक्स्ट है 2-6 या 6-2। 2-6 या 6-2 एजुकेशन के अंदर हर्डल देता है, आने के चांसेस पूरे होते हैं एजुकेशन में। बीच में रुक जाना, बाद में कंप्लीट हुई, घर में कोई तकलीफ आ गई उस वजह से छूट गई। कई बार फैमिली में दिक्कत आती है, शांति नहीं रहती है, ऐसा बोलेंगे। दे विल फेस इश्यूज विद द फैमिली। ब्लड रिलेटेड इश्यूज का आना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज का आना, नी पेन, यूरिन से रिलेटेड कोई इश्यूज का आना, एनी काइंड ऑफ, इवन यूटीआई इज कम अंडर यूरिन इन्फेक्शन, पॉसिबिलिटी रहती है। एंड देर इज अ वन मोर पॉसिबिलिटी इज ओवर हियर, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मोर देन वन रिलेशनशिप को दिखाता है। एक शादी खत्म हो गई, दूसरी हो गई, चाहे पेड़ से विवाह करवाया गया आपका शादी से पहले, तो इसको भी हम सेकंड मैरिज में या एक्स्ट्रा रिलेशन में ही काउंट करेंगे। इवन सेम थिंग कम अंडर 28 ऑल्सो। जिसके भी मोबाइल में 28 या 82 है, ये वो लोग भी देखना, इनकी फैमिली में भी किसी ना किसी की, इनकी खुद की या इनकी फैमिली में किसी ना किसी नियरेस्ट वन की सेकंड मैरिज जरूर हुई होगी, दो शादियां हुई होंगी। मान लो सिस्टर की हुई है, सिस्टर इन लॉ की हुई है, तो ये फर्स्ट फैमिली ही काउंट होती है, बहुत नियरेस्ट फैमिली में इनकी दो शादियों का योग को दिखाता है, 28 या 82। इनके घर में पानी से जुड़ी समस्याएं, खासकर सीलन, 28 या 82 घर में सीलन आना,
दरार पड़ जाना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होना, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट ऐसा, यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट भी ऑब्जर्व किया, बट एक्सीडेंट का मीनिंग मैंने यहाँ पे एक चीज और भी ऑब्जर्व किया है जिनके पास है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनकी लाइफ में, चाहे वो अभी शादी से पहले की बात हो या शादी से बाद की बात हो, उनकी लाइफ में कई बार हेल्थ में ऐसा इशू आता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, कि जैसे बहुत ज्यादा वीक हो जाना, टाइफाइड हो गया, लीवर वीक हो गया, कुछ ऐसा हो जाना कि आपको बिल्कुल आयुर्वेद पे रहना पड़ रहा है, या बेड रिडन हो गए, 15-20 दिन आपने सिर्फ इलाज कराया, तो इसको भी हम लाइफ थ्रेटनिंग ही मानते हैं। तो ऐसी चीज भी मैंने 2-8 में देखी है। या एकदम से फीवर 104 105 हो गया कि बिल्कुल कांप ही रही है बॉडी, की आपको एडमिट कराना पड़ा, तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। 104 से ऊपर फीवर जाना, 105 तक, तो इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इस तरह की चीजें होना भी 2-8 में मैंने देखा है। एडिक्शंस या बैड हैबिट्स, एडिक्शंस को ना हमेशा आपने बैड हैबिट्स में देखना, एडिक्शंस कई बार अच्छी चीजों का भी होता है। कईयों को सफाई का बड़ा शौक होता है, इधर मिट्टी क्यों है, इधर पानी क्यों पड़ा है, मेरे कपड़े ऐसे क्यों रख दिए हैं, ऐसे ही रखती हूं मैं। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर भी कई बार ऑब्सेशंस होता है, उसको भी हम एडिक्शंस में ही काउंट करते हैं, क्योंकि कोई भी एडिक्शन जब ऊपर बढ़ता है तो वो फैमिली में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। और आप एक चीज और देखोगे, जिनके पास ये 8-2 या 2-8 है, कि आप में से किसी का तो हैंड रेस कर लेना, इनको ना काम करने की बड़ी जल्दी रहती है, हाथ बड़ी जल्दी जल्दी चलाते हैं लोग, जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके। अब जिनका 2-3-3-2 था, 2-4-4-2 वाला किया हमने, 2-6-6-2 वाला किया, 2-8 वाला किया, या 8-2 वाला किया, ये किसी के भी, ये हमने जो 5 कॉम्बिनेशन किए हैं अभी, किस किस के आ रहे हैं वो एक बार हैंड रेस कर सकता है। जिग्ना मैम, आपका कौन सा आ रहा है? मैम मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का है 2-8। हाँ, तो आपकी फैमिली में हुई है किसी की सेकंड मैरिज या कुछ ऐसा? हाँ जी मैम, मेरे जेठ के बेटे की हुई है, ननंद के बेटी की हुई है, दो दो लोगों की हुई है। ठीक है। और और सीलन का कोई इशू तो नहीं आ बाकी रहा घर में? हाँ मैम, जो हमारे रूम में हर थोड़े दिन में कुछ तो एसी में लीकेज होता है, नल में हाँ लीकेज, गीजर में लीकेज हाँ। होता है। सिर्फ एक बात थोड़ा कम, लास्ट वाली बात नहीं है, वो फटाफट काम करने वाली उनकी आदत, वो थोड़ी स्लो है। नंबर 2 है ना, तो थोड़े स्लो है। BNDN 2 है, अच्छा। सॉरी 29 है। तो थोड़े मतलब साफ सफाई का बहुत है, जैसे आपने बोला जो हैबिट है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, वो बहुत करते हैं, मगर थोड़े हाथ के स्लो है। ठीक है। ओके। बाकी सब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, शिखा जी। मैम मेरे हस्बैंड में आ रहा है 8-2, लेकिन सीलन की समस्या है मेरे घर में। ठीक है। हाँ, जो आप तीन चार काफी बातें जा रख रहे हैं, कोई भी एक दो हो सकती है, जरूरी नहीं है सारी हो, ऐसा नहीं होता, हाँ प्रिडिक्टिव मैम, पार्ट कर रहे हैं हम। सीलन की समस्या आती है, जबकि ठीक है। पूरा पूरा बहुत ज्यादा काम करवा चुके उसके पीछे, लेकिन फिर भी है दिक्कत। हाँ। और मेरे में जो है मैम 5-2 वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है। गुड है। तो मैम तो घर पता वालों को नहीं। बता दो, आपकी दया से पैसा आ रहा है घर में, अप टू पता नहीं 5 मैम, आपके मैं तो पास आ कुछ रहा है नहीं तो। कर रही। हाँ तो मैम देखो, हमारी तो दादी बोलती थी कि कभी भी घर में ना ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए या अलग नहीं होना चाहिए, फिर पता नहीं भगवान ने किसकी किस्मत से किसका अन लिखा है। तो इसलिए हाँ ना मैम, जो वो तो ज्वाइंट हमारे घर फैमिली में थी भी ना, लंबे बोलते समय हैं। तक चलती थी, इसी वजह से चलती थी। ये तो हमारे घर में भी बोलते हैं। और हाँ। उसमें और ठीक आपको है, जो पैसा आ आपने रहा एक है तो अब दिया था आपको घर पॉइंट। वालों को बोलना, बस मुझे खुश रखो, मेरी तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि अपना चंद्रमा ठीक करना जरूरी है उसके लिए, बस सब ठीक हो जाएगा। शार्प माइंड मैम है मेरा, लेकिन मेरे नंबर कभी बहुत अच्छे नहीं आए 10th के बाद। नंबर, मतलब मेरे मैम नंबर प्रोफेसर, से कुछ नहीं होता। हाँ मैम, वो खुद बहुत शॉक्ड रहते थे, मैम इतनी जितने भी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है। लोग होते हैं ना, आप ये देख लेना, वर्ल्ड में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके कभी भी 80% नंबर नहीं आए हैं। हाँ जो मैम, लाइफ में मेरे भी। आगे बढ़े हैं ना, उनके नंबर कम ही होते हैं।
और एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, वो बोला तो वो सडनली मैं हाँ चेंज हुई हूँ इस हाँ, लाइन वो आप चेंज हो गए, में, ठीक है। ऑकल्ट में आ गई हूँ सडनली ठीक है, 4-5 साल हाँ, से। ठीक है, गुड जी, तेजी। मेरे पास 5 2 और 3 8 है। 8 2 है, 8 2 है, 2 8 अच्छा, 8। अच्छा, फैमिली में आपकी सेकंड मैरिज आवाज हुई कम है। आ रही है इधर से। हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, मेरे पास 2 8 2 और 2 5 2 है। ओके, ओके। क्या क्या तो सही एक तो निकला फिर? सेकंड मैरिज है फैमिली में। ओके। हाँ, और डैम्पनेस रहती है वॉल में। ओके। ठीक है। ये दो है। अब इंटेलिजेंट है कि मालूम नहीं, लेकिन हम्म, अब पैसा आता जाता रहता है। ठीक है। ओके, हाँ जी, पूनम और आपका क्या ऑकल्ट में तो निकला? आ गया, ऑकल्ट में तो है ही। हाँ मैम, मेरा तो सारा ही है, मैंने तो आपसे 3 3 बार क्लास की है। हाँ और मैंने पढ़ के ना, मैं तो औरों का करती भी हूँ, मैं मोबाइल का जो है ना वो मैं हाँ कंसल्टेशन करती हूँ मैं मोबाइल का। तो हाँ, बहुत लोग मतलब कि जब बोलते हैं ना शॉक्ड होते हैं। कि आप, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और मेरे खुद के उसमें कल्ट मैंने पहला जो नंबर था ना उसमें भी 25 था, और जो मैं करंट यूज कर रही हूँ उसमें भी 2 बार 25। हाँ, वो अट्रैक्ट और करती है एनर्जी ना। और देखिए कहीं से कहीं तक मैम कोई वो नहीं था, और मैं मुझे यूनिवर्स ओकल्ट में खींच के लेके आ गया। ठीक है, चलो और नेक्स्ट लिखो नंबर। नेक्स्ट लिखे। अब 3 वाले करते हैं कुछ। जैसे कॉम्बिनेशन है आपका 35 या 53। 35 या 53। माइंड तेज होगा इनका, शार्प माइंड। किसी ना किसी फिनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज में मिलेंगे आपको, जहां पे कनेक्शन कहीं ना कहीं पैसे के साथ कनेक्शन होगा। ऑडिटर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, मैथ्स के टीचर हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फिनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज में होना। लोन पास कराते हैं लोगों के वो हैं, क्या होता है जो लोन देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अ, क्या बोलते हैं, फिनेंशियल क्या बोलते हैं? फाइनेंस कर, एडवाइजर, फिनेंस एडवाइजर, बनाने। फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ, एडवाइजर नहीं, और नहीं, जो लोन देते भी है ना, जो अपनी कंपनी खोल लेते हैं, ऐसे लेंडर, मुफ्त हो। लेंडर, लेंडर, मनी लेंडर, मनी लेंडर, मनी तो कहीं लेंडर। ना कहीं फिनेंस से रिलेटेड चीजों में होना वहां भी होता है। इवन फिनेंस पढ़ाने वाले लोग हो सकते हैं, फिनेंस मनी मैनेजमेंट लेंडर। में मिल सकते हैं। यस, तो ठीक है, इसको हम देखेंगे 3 5 या 5 3 को। एंड इनकी लाइफ में हमेशा पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया रहता है। फैमिली की इनकम बहुत अच्छी होती है। पर एक चीज इसमें आप नोट करोगे, जिन इनके पास पैसा बहुत होता है, पीछे एंसेस्टर्स का भी कई बार इनके पास होता है, अपना भी बहुत कमाते हैं। पर कई बार ना अपनी ही प्रॉपर्टी को ही, अपने ही पैसे को, अपनी ही लग्जरीज को यूज नहीं कर पाते ये। जैसे इकट्ठा बहुत कर लिया, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करना। बच्चे मांग रहे हैं, बच्चों को ना देना है ना, अब वो तुम निपट गए तब बच्चों को याद आ रहा है, चलो लड़ पिट के अपने आप बांट लिया। तो अपनी ही एसेट्स को यूज ना करना, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट लिखे 3 6 या 6 3। अब जिनके भी मोबाइल में आपको मिलेगा 36 और 63, ऐसे लोग बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉलोअर होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, खासकर मदर्स को तो मैं बोलूंगी, इनका वैसे ही माइंड चलता है, बस जो चीज जहां है वहीं होनी चाहिए, वहां से हिली भी क्यों। घर वालों से लड़ लेंगे, क्या बोलेंगे, भैया तुम चीज ऐसी जगह रखते ही हो कि ढूंढनी पड़े, जहां से उठाई वहीं वापस क्यों नहीं रखी। हम में से ही बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी, इंक्लूडिंग मी, कि किचन में अगर कोई और आया है, आपका किचन का एक डब्बा भी इधर उधर हुआ है, घर में आते ही पता चल जाता होगा। किचन में वो बाद में खुलेगा, पहले ही दिख जाएगा आंखों से, यही हिला है। बोलते थे ना कई बार हस्बैंड भी, तुम्हारी तो आंखें क्या, तुम जासूस हो क्या? जासूस नहीं है, पता नहीं, अपनी अपनी सेंस होती है ना भाई, हमारा ये नमक का डिब्बा यही रहता है, हमारा चीनी का डिब्बा यही रहता है, हिला क्यों यहाँ से? यही तो था, इधर ही तो था, अरे क्यों था, दो जगह वहीं रख दो ना। हो जाती ना ऐसे कई बार। तो ऐसे होते हैं लोग। अब जिनके पास ये नंबर है, ये लोग अच्छे एडवाइजर भी मिलेंगे आपको। 36 और 63 बड़ा दिल से एडवाइस देने वाले लोग होते हैं ये लोग आपको स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में भी मिलेंगे और पार्टी करते ही मिलेंगे। मतलब इनको एंजॉयमेंट दोनों चाहिए भी, घर में पूजा पाठ है तो वो भी पूरी तरह से करेंगे, रात को पार्टी, पार्टी है, दारू पार्टी, तो वो भी बढ़िया से करेंगे, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट बढ़िया से करेंगे।
तो इसको हम बोलते हैं सुबह पूजा रात को पार्टी। दीपमा मेरा है। है तो कितनी जाती है बार बार पार्टी करने तेरा तो, वैसे ही वो रात का शिफ्ट है तो क्या पार्टी करेगी। लेकिन ये नंबर मेरा में पूरा रूल जितना है सब है मेरा। हाँ तो थोड़े से रूल माना करो ना। लेट शिफ्ट करती है पार्टी वार्टी में जा। ठीक है, अच्छा अब इनकी लाइफ में अगली वाली प्रॉब्लम तेरे साथ ही है एस्टर। जी। मेरा आप भी है। देखोगे। हाँ ये बता रही हूँ, देखो अगली बात, अभी तो ये एस्टर के साथ तो फिट बैठती है। ये मेरा लोग ना भी है। अपने ही रूल्स बनाते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ये खुद बनाते हैं। और इनकी लाइफ में एक इश्यूज आता है, जो लोग अनमैरिड हैं उनको हम ये बोलते हैं नंबर अवॉइड करने के लिए। आप देखोगे जिनके पास ये नंबर आ रहे हैं, या तो उनकी शादी देर से होती है या होती नहीं है। अब आ गया एस्ट्रो को समझ में, नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ मेरा, है ना। हाँ। नेक्स्ट लिखें 3 8 या 8 3। लाइफ में स्ट्रगल मिल सकते हैं, फैमिली में डिसहार्मनी हो सकती है, अपनी लाइफ में सक्सेस इनको बहुत बहुत हार्ड वर्क के बाद ही मिलती है। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। अपने आप में कॉम्बिनेशन जज के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, हीलिंग के लिए इट्स अ गुड नंबर। एस्ट्रोलॉजर के लिए, हीलिंग के लिए, लॉयर, एडवोकेट, फिनेंस, इट्स अ गुड नंबर। नेक्स्ट लिखें 3 9 या 9 3। अपने जीवन में मेहनत बहुत करते हैं बट रिजल्ट कम मिलता है। मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स भी बहुत हार्ड वर्क के बाद मिलेंगी। एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आई होगी। किस किस के हैं हमने 3 वाले कॉम्बिनेशन, हैंड रेस करो। 3 वाले जितने किए अभी हमने। है किसी के? ओके। जी हर्षव सर, आपका कौन सा हर्षव मैम? जी मेरा 3 6 है। बताओ 3 6 के बारे में, आपका के साथ क्या मैचिंग है? जी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो परफेक्ट है। फिर हम्म, स्पिरिचुअलिटी एंड पार्टी, आई एम टोटली मॉर्निंग स्पिरिचुअल, इवनिंग पार्टी गोअर। ठीक है। मेरा रूल्स, मेरे खुद के रूल्स होते हैं, मैं अपने ही रूल्स पे चलती हाँ हूँ, दुनिया कहीं भी वो हो जाए। हाँ और शादी का सवाल नहीं आता है बिकॉज उस जमाने में मोबाइल्स नहीं थे। हाँ। ठीक है। ओके। जी शालिनी मैम, आपका कौन सा मिल रहा? 5 3 और 9 3। 5 3 और 9 3। हाँ फाइव जी। थ्री और 9 3, 9 3 नहीं था मैंने, एक 3 5 बोला था और 5 3 बोला था। 9 3 हाँ नहीं जी किया हमने कोई भी। मैम 3 9, 9 3। हाँ अभी, हाँ यस ठीक हाँ है, थे। 3 9 हाँ किया अभी हाँ। हमने। क्या मिला हाँ आपका, थे दोनों में से क्या मैच किया? मैम, दोनों मैच है। मैम पैसे ओके। नहीं खर्चने, जोड़न का शौक है, ठीक है। ना बच्चों को देने। ठीक है, गुड है। जी जिग्ना मैम। मैं अगेन हस्बैंड का 9 3। हाँ तो ऐसे ही है सेम उनकी भी आप लाइफ में। बोले, पैसा जोड़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ मतलब मेहनत ही कर रहे हैं। हाँ अब समझ जाओ और वो बेचारे, उनका उनका कोई दोष नहीं है। और छोटे थे ना तब उनके पापा ऑफ हो गए, तो एजुकेशन में थोड़ा हाँ रुकावट हो गई थी। रुकावट आई। ठीक है। ओके जी। हितेश सर, आपका कौन सा आया? मेरा 3663 आया। ओके। अगर मुझे पढ़ना हो तो ये नंबर नहीं लेता था। अब चेंज कर डालो सर, जिंदगी खत्म नहीं, तो ना हुई है। दस पर जोड़। हाँ और क्या। ठीक ठीक है, चले करें कुछ कॉम्बिनेशंस 4 के।
एक दो कॉम्बिनेशन 4 के फिर 9 के करते हैं। नेक्स्ट लिखिए 4 के। 5 4 या 4 5, दिस अ वेरी एक्यूरेट नंबर। ये वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपको डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 5 4 आता है या 4 5 आता है या मोबाइल में 5 4 या 4 5 मिलेगा, इसका कहीं ना कहीं कोर्ट से, कोर्ट कचहरी पुलिस हॉस्पिटल से कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब कोई बोले मैं तो नहीं हूँ हॉस्पिटल में, मेरी तो पैथोलॉजी लैब है, तो किससे कनेक्टेड है वो? मेडिकल से कनेक्टेड है, मेडिकल फील्ड से। ठीक है। अब मुझे कोई बोलता है कि मैम मेरा तो ना टेंडर निकलवाता हूँ गवर्नमेंट से। तो टेंडर निकलवाने गवर्नमेंट के लिए क्या होता है आपका? कोर्ट कचहरी का पेपर पर साइन होते हैं, तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो कोई भी मैम ऐसा मैंने कनेक्शन तो वहां मिल सकता है आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर ही आपने केमिस्ट की शॉप खोली हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर, जैसे आप देखते हो कई हॉस्पिटल के बाहर धीरे धीरे खाने के आउटलेट खुल जाते हैं बड़े हॉस्पिटल के बाहर। दिल्ली में एम्स है, एम्स के बाहर अच्छी खासी मार्केट बनी हुई, इवन आपको वहां पे ना ये लुंगी पजामे ये सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पे लोगों को चाहिए होते हैं। जूस की दुकानें खुल जाएंगी। तो क्या है कनेक्शन? आई एम जस्ट टॉकिंग कनेक्शन विद कोर्ट कचहरी एंड हॉस्पिटल, ये मैम मेरे मिलेगा आपको। हस्बैंड का है, लेकिन उनके ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 5 है तो उनके। आपके मैम 5 4 किसी है। हॉस्पिटल में किसी वजह से चक्कर लगते हैं? किसी को दिखाने ले जाना, हॉस्पिटल। आपके हस्बैंड ही जाते हो? हाँ, ले जाना तो पड़ता है ऐसे तो हॉस्पिटल में। हाँ तो कनेक्शन ही तो बोला ना मैम। कि अच्छा। रिश्तेदार कोई बीमार है तो आपके हस्बैंड ही लेके जा रहे हैं, गली मोहल्ले में कोई बीमार है तो आपके हस्बैंड ही जा रहे हैं, तो आपके हस्बैंड को अच्छा। पकड़ के ही ले जाते मैम हैं। मेरे फोन में मेन है। मैं तो खुद ही बहुत हॉस्पिटलों के चक्कर लगा चुकी हूँ हाँ तो पहले। कनेक्शन आ गया ना यहाँ से आपके पास फोन नंबर में। हाँ मैम, काफी बीमार रही हूँ मैं कुछ साल पहले तक। हाँ जी गौरवी मैं मित्तल। मैं जी हितेश सर पहले आप, सॉरी। मेरे भी ये हॉस्पिटल और इससे चक्कर खूब लगे, हालांकि मेरे खुद के लिए नहीं लगे, कहीं घर हाँ में कोई काम बाहर से आके उनको हॉस्पिटल लेके जाने का। हाँ फिर हाँ, मेरे आपका तो कुछ पता है मुझे, आप ही सबको ले जाते हो। तो कोर्ट में भी यही है, किसी का केस चल रहा है तो हाँ उनके साथ गए वहां पे। हाँ। सर वो भी होता है, फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, बंदा उसी को पढ़ के जाता है, नहीं डॉक्टर से तुम्हें बात करनी अच्छे से आती, तुम चलो। ये भी होता है। हॉस्पिटल का चक्कर कभी छूट ही नहीं रहा, आई डोंट, पिछले 30 40 साल से। हालांकि टचवुड अभी तक मेरे लिए हाँ कोई तो अब उतना आप सीरियस समझ नहीं जाओ, हुआ। अगर आपका छूट ही नहीं रहा है, दिस इज योर कर्मा, ये आपको करना ही है। और आप वो मुझे पता है दिल से करते भी हो, दिस इज योर कर्मा। दैट ये इज पास्ट लाइफ का भी हमारा कर्मा होता है कुछ। ओके, थैंक यू। हाँ जी गौरी मित्तल। मैम ऐसे फोन नंबर का तो मुझे नहीं पता, बट डॉटर की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आता है, लाइक डेट 23rd है और टोटल 4 आता है, तो उसका कोर्ट से रिलेशन डेस्टीन था, शी इज डूइंग लॉ, हाँ सो तो कोर्ट्स कनेक्शन हो जाके गया ना उसका। करती हाँ हैं। हाँ। तो ऐसे भी कनेक्शन देखते हैं। अब जैसे ऐसे ही कनेक्शन आता है 5 6 का या 6 5 का, 65 या 56। अब इनकी ना लाइफ में हायर एजुकेशन होती है, पर इनकी भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा हर्डल आएगा, ब्रेक आएगा। कंप्लीट हो जाएगी बट हर्डल आएगा ऐसा कि गैप ईयर आ गया, या आपको सेम यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। कई वजह से आईटीएंस होते हैं कि वो ईयर ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं उनको जेई के थ्रू ही करना है ना। किसी का एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, वो नहीं क्रिएट हुआ तो उसने उसको ड्रॉप ईयर करके किया, तो इस तरह का भी ब्रेक आ गया, या उसका री आ गया एग्जाम में। पर ऐसे लोग एजुकेशन बाद में कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे लोग आपको सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे एलआईसी सेमी गवर्नमेंट है, या बहुत ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट होते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट जॉब में होना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है कई बार गवर्नमेंट पे, तो इसको भी हम उसी के अंदर देखेंगे। फैमिली में इश्यूज मिल सकते हैं, और हो सकता है जैसे जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी ना हो, तो इसको हम ऐसे भी देखते हैं, दे हैव अ सम लव अफेयर फेलियर या लव फेलियर इन देयर लाइफ। 6 9 या 9 6 का कॉम्बिनेशन दिखाता है लव मैरिजेस को। 6 9 या 9 6 लव मैरिजेस की पॉसिबिलिटी दिखती है। और माइट भी कई बार ऐसा भी होता है दे बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन,
जैसे पंजाबियों की शादी जैनियों में हो गई, तो दो डिफरेंट रिलीजन ही है ये। ठीक है, सरदारों की शादी क्रिश्चियन में हो गई, तो टू डिफरेंट रिलीजन्स। कई बारी ऐसे लोगों के जिनके मोबाइल में 69 या 96 है, कई बारी मांगलिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा आपको उनके बर्थ चार्ट में। उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपको मांगलिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अगर यही नंबर 67 या 76 होता, 67, थैंक यू रेखा जी, 67 या 76, ऐसे लोग आपको म्यूजिक लवर, डांस लवर, डांस लवर, एंड माइट दे हैव अ मोर देन वन रिलेशन, तो इसको भी हम ईएमएम में काउंट करेंगे, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस, लव मैरिज के चांसेस, एंड इवन वी कैन सी टू मैरिजेस फ्रॉम द 67 और 76। टू मैरिजेस में ही हम ईएमए भी देखते हैं, लव अफेयर भी देखते हैं, पेड़ से विवाह, ये वाली चीजें भी हम उसी से ही देखते हैं। कई बार किसी किसी कुंडली के हिसाब से कई बार पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, आप इनका एक बार केले के पेड़ से विवाह करा दो, तुलसी विवाह करा दो, तो ऐसा कराया जाता है। उससे कोई कष्ट काटे जाते हैं, इसलिए होता है कि दोबारा ब्रेकअप ना हो जाए, ऐसी रेमेडीज कराई जाती है। और वैसे यहाँ से एक रेमेडी याद आई, अगर आप ऐसे फैमिली में कभी किसी को जानो, क्योंकि एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एज अ एस्ट्रोलॉजर कई बार आपके पास ऐसे चार्ट आएंगे कि पत्री नहीं मिलती होगी, पर बच्चे मानेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखे हुए को ना कोई टाल नहीं सकता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपनी। तो आप ऐसे में जो लड़की है, लड़का भी अगर आया दिखाना है तो आप बोल सकते हो कि आप जिस भी लड़की से उसकी शादी हो रही है उसको आप बोल दो, जी सुनीता मैम रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो ये रेमेडी उसको भी करने को बोल सकते हैं। वो क्या करना है, जैसे हम, हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदूज में तो होता है ये कि जब शादी होती है, शादी के टाइम में ना एक बाकी सब दहेज वहेज या हम जो भी बोलते हैं एक्स्ट्रा चीजें जो दी जाती हैं, आजकल तो चीजें कुछ नहीं चलती हैं पर पहले चलती थी, तो एक बेड और एक अलमारी का बड़ा रिवाज होता था। ये जरूर जाएगी क्योंकि शगुन की होती है ये। तो ऐसे टाइम में जब लगे आपको शादी करनी है इनकी और इनके चार्ट मिल नहीं रहे कि इनके चांसेस, न्यूमरोलॉजिस्ट वाले लोगों जैसे बड़ा भैया इन दोनों की आपस में शादी हो जाए, तो चांसेस रहेंगे कि एक ना एक दिन टूट जाएगी। तो ऐसे में बेड लेना है, सिंगल बेड। सिंगल बेड कैसा से आप बंगालीज वाले आपने बेड देखे होंगे कैसे होते हैं, चौड़े वाले। हम लोगों के यहाँ होते हैं डबल बेड होते हैं ना, वो नीचे बक्से वाले भी होते हैं। ज्यादा डबल बेड हम लोग यही लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सामान आ जाता है आपका। तो हाँ बेड कैसा मैम, लेना है, दीवार पे रहते हैं। हाँ सिंगल वाला बेड लेंगे, बिना बक्से वाला। हाँ, अच्छा। हाँ बिना बक्से वाला लेंगे, और ऊपर भी जो वो डंडे लगे होते हैं ना, चाहे वो लगे हुए मिल जाए कि उसके ऊपर बाद में वो अपने सुंदर से कर्टन लगा लें, कुछ लगा लें। ये और ड्रेसिंग, बहुत ज्यादा फैंसी ना हो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग टेबल हो, बहुत बहुत फैंसी ना हो। आजकल बहुत अलग अलग स्टाइल हैं, जितना सिंपलेस्ट मिल सके उतना सिंपल ये दो, जितने मर्जी हाथ पर मारे डिवोर्स नहीं हो। तांत्रिक रेमेडी है ये, करा लेना, तो तंत्र में कराई जाती है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाली सिंगल रेमेडी। बेड लेना है बेटा, सिंगल बेड, वो बक्से वाले नहीं लेने, एक तो बक्सा नहीं होना चाहिए, और सिंगल बेड। सिंगल बेड ओके। से बंगाल वाले आपने कई मूवीज में देखे हुए ना, पहले चौड़े वाले होते थे। मम्मी को शादी में मिला है वैसा बेड, सिंगल है, मैंने हाँ वो देखा है वो चौड़े मैम। होते थे, हाँ। तो हाँ सिंगल बेड जी। लेंगे और सिंगल ही गद्दा लेंगे। ओके, और एक हाँ ड्रेसिंग है ना, नॉर्मल। ड्रेसिंग एज सिंपलेस्ट एज यू कैन कैरी, बहुत ओके। फैंसी नहीं लेना है, बहुत फैंसी सा हम्म। वीनस, वीनस को एक्टिवेट कर देगा वो। ओके, तो हाँ मैम ये बस देना यहाँ है किसी की शादी में या? लड़की की शादी, मतलब जिनकी आपसे पत्री देखी आपने, एक लड़का की एक लड़की की, आपने कहा नहीं जी। शादी में डिफिकल्टी आएगी, डिवोर्स हो जाएगा या जी। लंबी नहीं चलेगी, आपको दिक्कत तो दिख वो रही है, लड़की तो लेके जाए लड़की मतलब वालों से, अपने साथ हाँ में। लड़की अपने साथ लेके जाए। लड़का भी दिखाना है तो लड़के को बोल सकते हो भैया उनके घर से ये रेमेडी करा दो। अच्छा। हाँ थैंक यू मैम। ये बहुत हेल्प करेगी। ये तो मैम आप बहुत इफेक्टिव रेमेडी बताए, क्योंकि है ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जिद करते हैं। नहीं इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जिद करते हैं मैम कि हाँ नहीं हमको हाँ वही करनी है, वही करनी है।
सर माथा फोड़ लेंगे लेकिन जाना वही है। हाँ तो तभी तो निकालनी पड़ती ना, मैं आपको केस तभी तो बोला, क्योंकि आ जाते हैं ऐसे यस केसेस, मैम, क्या करोगे ना। बिल्कुल। थैंक यू मैम। बेड और मैट्रेस दोनों देने का क्या मैम रीजन मेरे है? में है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है इशू। कोई बात नहीं मैम, नहीं है तो। हितेश जी क्या कह रहे हैं आप? बेड और मैट्रेस दोनों देने का है ना? हाँ सिंगल, हाँ, सिंगल डबल वाले सिंगल नहीं, मतलब जैसे मैंने मैट्रेसेस खरीद लिए दो, नहीं सिंगल ही, सिंगल सिंगल। मैट्रेस ओके सिंगल बेड। हाँ। ओके। नेक्स्ट लिखें। 6 9 हो गया था, 9 6। अच्छा अब ये 6 वाली किस किस के पास आई है? 6 7 वाला, 6 9 वाला किसका मैच कर रहा है? 7 6 6 7। ओके, गौरी जी का, और ओके और किसी के पास नहीं है, ठीक है चलो और लिखो फिर अभी। जिग्ना जी आपके पास, अच्छा है, हैंड रेस किया करो ना, तभी मुझे पता लगता है किस किस को है। मेहर मैम अली खान नमस्ते, आधा बरसे। मैम हेलो मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ गौरी बोलो। मैम कई बार होता है कि सपोजिंग हमारे नंबर्स बहुत पुराने आ रहे हैं, और मुझे मेरे हस्बैंड से अगर नंबर मिल गया है, तो उसका इफेक्ट क्या मेरे ऊपर आएगा? आई मीन आई हैव हाँ सीन, बिल्कुल आएगा, दोनों पे ही आएगा। तो नंबर उनसे बेसिकली लड़के आएगा। आई कैन नॉट एडवाइस कि आप, जैसे कई बार मैं देखती हूँ, ये तो मैंने मोबाइल की क्लासेस जब से पढ़ा रही हूँ, मैं कई बार वहां पे भी देखती हूँ कि जैसे मान लो फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, आप वो वाला नंबर यूज करना शुरू कर देते हो। नेवर एवर यूज दैट नंबर, डिस्कार्ड कर दो आप उसको, आपको नया लेना नया ले लो। क्योंकि आप वो वाले वाइब्रेशन ना कैरी भी करते हो। हम जो मोबाइल की सब बातें कर रहे हैं ना, मोबाइल क्या होता है कि आपके नंबर, आपकी एनर्जी उन सब चीजों को अट्रैक्ट करती है। आपकी जैसी एनर्जीज होगी ना, आपको वही नंबर अट्रैक्ट करेंगे। आप घूम फिर के देख लो, अगर आप बिना सोचे समझे नंबर डिजाइन करोगे और आप एक बार नंबर मांगने भी जाओगे, आप देखोगे आपको सिमिलर नंबर ही दोबारा मिल रहे हैं। अपने लिए नंबर आप ढूंढो, 2 नंबर 3 नंबर मान लो आपको रखने हैं, तो आपको उसी तरह के डिजिट्स मिलेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं पर डिजिट्स वही मिलेंगे आपको। और आप ये सेम चीज मैम आप जब मेरे गाड़ी भी खरीदने जाते हो ना, तब भी आप देखोगे कि गाड़ी खरीदने जा रहे हो अपना, आपको कुछ घर लेना है, तो मान लो आपको अपने नाम पे घर लेना है, तो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग ही आपको घर मिलेगा अपना। आपको घर के नंबर वही अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग यही देखते रहते हैं, घर का नंबर 4 नहीं लेना, घर का नंबर 8 नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा तो दुनिया में भर सिर्फ 4 नंबर के घर नंबर के प्लॉट खाली छोड़ दो और मिल जाए बस बाकी सबको। ऐसा भी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। मैम 8 नंबर का घर भी बहुत पैसा देता है, क्योंकि 8 नंबर इज अ प्रॉस्पेरिटी। तो यस मैम। डिले है मैम बट पैसा देता है वो भी। एक चीज पूछे आपसे। हाँ जी। मैम मेरे फादर ना एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब ये चीज मुझे आज पता चली है, क्योंकि बातों बातों में निकल के आ गई कि तो मतलब कि जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, तो क्योंकि पापा का जो नंबर है वही मेरी मम्मी यूज कर रही है, और उनको हाँ भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। हाँ तो आएंगे ना स्पाउस के, हाँ स्पाउस के तो वैसे ही हाँ जल्दी आएंगे, तो हाँ, वो तो नंबर मतलब कि डिस्कार्ड करना है ये। हाँ हाँ मैम डिस्कार्ड कर देंगे, कि एक्चुअली ना वो ना वहाँ पे मतलब कि जो पेंशन वगैरह में और वहाँ सब जगह चढ़ा हुआ हाँ है, वो तो वहां चलता से है, उसको नहीं। आप वहां पे जी। जाके चेंज करा सकते हो, नहीं तो यूज ना करें, जब तक चलता है चला लो, ऐसे ही यूज ना करो उसको। ओ ओ ओके मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके। मैम मेरे हस्बैंड में 5 6 है। हम्म। और एजुकेशन हर्डल हुई है, ही कुड नॉट कंप्लीट हिज एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली इश्यूज ऑलरेडी बहुत सारे हैं उनके, मतलब उनके फैमिली में हर एक की डिस्प्यूट ही चलती रहती है। हम्म। और मेरी डॉटर में 6 9 है, तो लव मैरिज तो हुई ही है, एंड शी इज मांगलिक ऑल्सो। ठीक है। तो हाँ अब मैम आप फाइव देखो सिक्स वाले मोबाइल तो नंबर, पैसा भी नहीं मांग पाते अपना। आप देखो मोबाइल के कितनी चीजें आपके साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको ना अभी एनर्जी की बात कर रही थी, एनर्जी की बात में ये है कि जब हम कोई गाड़ी भी खरीदते हैं ना, तो आप अपनी गाड़ियों के नंबर भी देख लेना। आप सबके पास गाड़ियां होंगी कहीं ना कहीं, सभी के पास होती हैं, तो अपने गाड़ी के नंबर देख लो। आपके हस्बैंड लेने गए, आप खुद लेने गए, अपने भाई को लेके गए, आप देखोगे वो ले नंबर आपको गाड़ी में मिलेंगे ही मिलेंगे। इवन आपने अपने पड़ोसी को साथ लेके गए, आप पूछ लेना, अगर आपका वो नंबर देखोगे, मेरे हमारी तो फैमिली में मैम किसी का नहीं है वाला नंबर, आप ऐसा बता रहे हो, तो आप देख लेना, आप उस दिन जिस व्यक्ति को लेके गए होगे ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर वो आ रहा होगा। तो अब ये क्या यस है? मैम। मैम लेट मी डेट ऑफ बर्थ के कंप्लीट नंबर प्लीज। मिलते ही एक मिलते मिनट हैं, पूनम जी, वाहन प्लीज के लेट नंबर मी में। कंप्लीट। ओके। तो आप ये देखोगे मैम कि आपको उस तरह के नंबर हमेशा अट्रैक्ट करते मिलते हैं। ये क्या है अट्रैक्शन? दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर वाइब्रेशंस। आपका जिस तरह का एनर्जी होगा, उस तरह का पर्सनालिटी, उस तरह का नेचर, उस तरह का करेक्टर आपका बिल्ड होता चला जाता है। और यही चीजें हमें अपने मोबाइल नंबर्स में भी मिलती हैं। और फिर हमें लगता है कि नहीं यार, ये चीज हमें नहीं चाहिए,
और ये हमारे फोन नंबर में आ रही है, फिर हम उसको देखते हैं कि ये नंबर अगर गलत कॉम्बिनेशन पे आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम उसको चेंज करें, ताकि वहां से उसका थोड़ा सा वाइब्रेशन हम उसको अपने फ्रेंडली वाइब्रेशन से और फ्रेंडली फ्रीक्वेंसी पे उसको हम सिंक्रोनाइज कर सकें। इसलिए मोबाइल नंबर को पढ़ना जरूरी होता है। तो आप इसको पढ़े पूरा, बहुत अच्छा साइंस है ये। और दूसरा ये है कि आप सिर्फ ना मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके, जैसे अगर आपको आगे वैदिक पे जाना, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो। तो इससे आप जितनी भी आप करोगे ना, किसी की प्रिडिक्शंस करोगे, वो इतनी एक्यूरेट जाती है ना कि सामने वाला सन हो जाता है कितनी एक्यूरेसी इसकी जा रही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सीख भी रखी है, हितेश जी ने सीखी हुई हाँ है, तनेज अबरेजा सर ने सीख रखी है। आप में से कोई अपने कुछ फीडबैक देना चाहेगा, हाउ यू एक्यूरेट यू हाँ, फाइंड इट? मेहर भी है पाकिस्तान से। मैम मैं भी हूँ मैम। मैंने दोनों चीज सीखी है आपसे। और मैम करती हूँ इनमें कि सबको सीखनी चाहिए। आप ना खुद अपनी लाइफ तो चेंज कर ही दोगे, दूसरों की भी कर दोगे। इतनी इफेक्टिव है। कोई कहता है ना, पूछता है ना सामने से, बिना देखे ही आपको याद हो जाते हैं ना चीजें। बिना देखे ही बता देते हो आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तो सडनली आके पूछते हैं और भी कुछ चल रहा है क्या, बताओ जरा, मुझे चेंज करवाना है नंबर। यस, तो इट्स अ वेरी गुड मैं कुछ एक्यूरेसी। टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ। हाँ सर प्लीज। जैसे आपने बोला ना कि हाउस नंबर आपको जो अट्रैक्ट करते हैं, जो भी हाँ है हाउस पे, हाँ दैट इज ट्रू। मेरा घर बॉम्बे में भी है, अहमदाबाद में भी है। दोनों का नंबर सेम है, 402 402। ओके। और मेरे पास गाड़ी भी, उसका नंबर था 5402। वो मैंने आज रियलाइज किया, आपने जब बोला ना, हाँ। कहाँ से रियलाइज किया है। तो मेरे आपके पास पास डेट गाड़ी ऑफ थी, बर्थ का उसका 4 नंबर भी था है, फाइव 5 भी फोर है। जीरो हाँ हाँ, 5 भी 4 भी है। हाँ तो वही मैं बता रहा था। और बीच में मैंने किसी और को जैसे पोजिशन दिया, जैसे उनका 28 था, 82 था। तो मैंने बोला था कोई दूसरी दो शादी हुई है कि घर में। तो इसी बात वेरी मच सरप्राइज, बोले आप नंबर से कैसे बता सके दो शादी हुई है? हाँ। जस्ट राइट। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। हाँ। हाँ जी गौरी। मैम मैंने भी आज ही रियलाइज किया कि मेरी स्कूटी में 45 भी है नंबर में, और मेरे फोन नंबर में भी 45 है। सडनली आपने बोला तो मैंने भी रियलाइज किया कि मेरे हाँ स्कूटी के नंबर में भी है सेम नंबर। ठीक है। देख लो अब आपकी हेल्थ की वाइब्रेशन कहाँ कहाँ फैल चुकी है, आपकी स्कूटी तक जा चुकी है वो ना। हाँ मैम जी मैम। एग्जांपल एक मैं देती हूँ अभी ना। मेरे फादर जब से गुजरे तो पहले मकान नंबर हमारा जो था ना वो 6 पे आ रहा था, 339 था। और जब जैसे वो मतलब कि एक्सपायर हुए, तो उनके बाद सडनली ना मतलब कि नगर पालिका वालों ने मकान नंबर चेंज कर दिए, तो 488 आ गया। अब भाई 81 वाला है, तो 2 वाला उसने जो नया फ्लैट लिया वो भी 308, उसकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों नंबर है। और जो उसने वाहन खरीदा उसमें भी 48। हम्म। मतलब कि 2-3 नंबर उसमें अवेलेबल है। ऐसे ही अट्रैक्ट अपने आप ही हो जाती हैं चीजें। हाँ। हाँ जी गौरी, आप बोले। मैम जहाँ तक मोबाइल एम्ब्रोलॉजी का क्वेश्चन है, तो कई बार मेरे पास जैसे कॉल्स आते हैं फॉर मोबाइल नंबर बताइए मैम। हाँ तो ज्यादातर उन बच्चों के लिए आता है जो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ यूजुअली फिर उनको सजेशन ये जाता है कि आप 13 या 9 वाला नंबर अवॉइड, हाँ 284, जो मैंने आपसे बेसिक रूल्स सीखे हाँ। हैं। एंड इट राइट। वर्क्स वंडर फॉर देम। मतलब अगर उनको जरा सा भी हिंट दे दो मदर्स को कि बस हाँ जस्ट अवॉइड 284, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। हाँ एंड जहां तक मैम घर का सवाल है, ये तो हमेशा देखा गया है कि आपके नंबर्स आपको फॉलो करते हैं। लाइक हाँ मेरे हाउस का नंबर 1101 है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 6, पर्सनालिटी और डेस्टिनी इज 3। तो 3 अट्रैक्ट कर रहा है, एंड फिर मैं ऐसी फील्ड में हूँ, 3 की ही फील्ड में हूँ। उससे पास्ट वाला जो घर था वो 36 नंबर था, तो 9, 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। तो लाइफ में इट ब्रिंग्स यू हाँ देयर ओनली, वहीं घूमते रहते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से घूमते रहते हैं हम। ठीक है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये मैं कोर्स लेके आई हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अंकिता एक मिनट में बात करती हूँ आपसे। ये 5 डेज का मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेके आई हूँ आपके लिए। और इसका जो प्राइस है 2350 है। मैं भी आपको स्कैनर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। और इस कोर्स का आपको एक बेनिफिट और रहेगा, जो भी आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, जो मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की वेट भी कर रहे हैं कुछ बच्चे काफी टाइम से, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का जब बैच आएगा आपका, तो मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का उस पर डिस्काउंट कर दूंगी। जो भी उसका फी रहेगा आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का उसमें से डिडक्ट कर दूंगी। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहें इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। और जैसे जिसको अगर आगे वैदिक में नहीं भी जाना, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी अच्छी प्रिडिक्शन सेट ऑन कर सकता है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है। तो क्या होता है, जब आप किसी का नंबर देखते हो और आप नंबर देख के उसके बारे में टकाटक बताना शुरू करते हो, तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट टू क्लाइंट,
नेटिव और इवन ऑन यू। उनको ऐसा लगता है कि आपको कैसे पता है ये सब बातें। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड साइंस। और इस साइंस में आप क्या क्या सीखोगे वो भी एक बार ब्रीफ करती हूँ मैं आपको। जैसे अभी आपने सीखे युति सीखी, इस तरह की आप युति सीखोगे 81 कॉम्बिनेशन की। अभी हार्डली हमने कितने किए होंगे, कितने किए हमने टोटल, अगर मैं दोनों तरफ के काउंट करूँ तो एक दो अराउंड हमने, तीन चार जैसे 5 1 5 ये हो गया, 5 1 1 5 तो दो हो गए ये। 18 हुआ। तो ऐसे हमने 18 20 के राउंड हमने किए। तो हम ये करेंगे 81 कॉम्बिनेशन करेंगे कि इनका क्या इफेक्ट होता है। और मोबाइल नंबर को हम किस तरह से देखते हैं, मोबाइल नंबर को का भी हम चार्ट बनाते हैं। जैसे आप निम्रोस्कोप बनाते हो, ऐसे ही हम मोबाइल से निम्रोस्कोप बनाते हैं कि उसकी कौन कौन सी यूटीज बन रही हैं। आप इवन मोबाइल नंबर से भी ये बता पाओगे कि उसकी अपने भाई से लड़ाई हो रखी है, या उसका कुछ प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है। ये सब चीजें भी आप मोबाइल से देख के उसके बारे में बता सकते हो। मोबाइल में कौन सा स्क्रीन सेवर हमने रखने चाहिए ताकि हमारी चीजें जल्दी से मैनिफेस्ट हो, उसका स्क्रीन कवर कौन सा होना चाहिए, मोबाइल की चार्जिंग डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। और इसमें एक और मेजर पोर्शन में कराती हूँ, डेट इज प्लेसमेंट्स, कि मोबाइल में कौन से नंबर आपका कहाँ पर है, उससे क्या होगा। उस प्लेसमेंट में अगर आपका ये नंबर आ रहा है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। और मोबाइल में से हम, अभी तक आप कई बार डरते हो कि अच्छा 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो इन चीजों को भी आप इसमें देखोगे। मैं बता रही हूँ, दो तीन बताती हूँ भी और। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। हाँ जी अंकिता, अब आप बोलो क्या कह रहे थे। अंकिता कुमार बोले, आप कुछ कह रहे थे। मैम ये जो बताया ना आपने कि आप हर तरह से वही नंबर्स अट्रैक्ट करते हो। एक्चुअली हाँ। मेरा पुराना नंबर था, उसमें 85 कॉम्बिनेशन था। और जब मैं ऑफिस में भी, मेरा आईडी जो है वो 85 कॉम्बिनेशन से ही है। ओके, हम्म। आपका कोई लीगल इशू तो नहीं हुआ कभी। हाँ मैम, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है मेरा। ओके, अब आपने 2 नंबर बोले, मैंने उसी 2 नंबर से बताया आपको ये। थैंक यू। ठीक है, तो ये सब चीजें आप भी सीख सकते हैं। जी कौन सा 9 वाला पूछ रहे हैं, चलो 2 3 नंबर और करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। लिखो 7 8 या 8 7। ये नंबर अच्छा है जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी रहता है। अगर वो हीलिंग्स की लाइन में आ जाते हैं, अकल की लाइन में आ जाता है तो गुड नंबर है। अगर वो इन लाइन में नहीं है तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। फैमिलीज में इश्यूज मिल सकते हैं। बैड हैबिट्स हो सकती हैं। या फैमिली में किसी ना किसी की सर्जरी हुई, हो चुकी होगी या होनी होगी, मेजर सर्जरी। 8 9 या 9 8। इनके मन में अपनी मृत्यु को लेके बहुत भय रहता है ऐसे लोगों को। फियर ऑफ डेथ। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, बहुत मेहनत कराता है। सीरियस हेल्थ इश्यूज दे सकता है, या अपने ही ब्रदर के साथ डिस्प्यूट दे सकता है। एक और लिखो बहुत बढ़िया सा, 9 5 या 5 9। जिसके भी मोबाइल में आता है 9 5 या 5 9, ऐसे लोग इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको, हाई एजुकेशन में मिलेंगे। इंटेलिजेंट, हाई एजुकेशन। और देखो यहाँ पे ना 9 और 5 2 नंबर है हमारे पास। मार्स एंड बुध। मार्स होता है आपका कोई भी चीज तीखी, मसालेदार। और 5 क्या, आपकी वाणी, कम्युनिकेशन। तो वाणी कैसी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की, बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग क्या होते हैं, ब्लंट नेचर के होते हैं, दो टूक बात करने वाले।
वैसे लोग क्या होता है मुंह पे बोल देते हैं जिसके भी बारे में जो बोलना है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे लोगों के मन में कुछ नहीं होता, दिल के साफ होते हैं, पर बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलते, सीधी बात बोलते हैं, तो इसलिए कई बार ये मार भी खाते हैं अपने ही काम पे। इसको बोलते हैं अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। दिस कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर डॉक्टर, कि 9 नंबर है, सर्जरी है, ब्लड है, तो दिस कॉम्बिनेशन फॉर गुड फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, इवन बिजनेस, क्योंकि 9 मार्स है और 5 ब्रिस्क है, 9 एक्शन है। दिस नंबर इज गुड फॉर बिजनेस ऑल्सो। और बिजनेस भी कैसा है जहां पे रिस्क होता है, ऐसे काम है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंट्स हो सकते हैं। तो यहां तक मैं टॉपिक को करूंगी, विराम दूंगी। आप लोग आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, यू आर ओपन, बट एक एक करके पूछिएगा। मैम जैसे मेरे फोन में 28200 है तो अभी तो बताया है wait। मेरा मिस हो गया था बीच में। आपका मिस इसलिए हो गया था क्योंकि आपका ध्यान क्लास पे नहीं था, आपका फेस का जो था ना कहीं और ध्यान था आपका, मैंने देखा था आपको बहुत सारी। हाँ वो तो आधे टाइम इधर उधर ही रहते हैं मैडम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसमें सुन लेना। बता दो। ऐसे नहीं होता मैम, क्लास का डेकोरम अगर मैं ऐसे सबके लिए तोड़ती थी तो सभी पूछेंगे बारी बारी से, मैम मेरा ये मिस हुआ था, मैम मेरा ये मिस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, क्योंकि लंबा वेबिनार मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटा करती हूँ, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। जी नीलम मैम। मैम 7997 के लिए। 7997। 97। हमने सारे नहीं किए मैम, मैंने सबके ना थोड़े थोड़े कराए हैं आपको, ग्लिम्स देने के लिए कि नंबर्स का पता लगे, क्योंकि कितने बोले मैंने मैडम आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हिंट करेंगे। दे दीजिए ना, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। तो क्लास में क्या करोगे फिर, 81 कॉम्बिनेशन कितने कराऊंगी अभी, 81 कराने हैं आपको मैंने। 79 इज गुड फॉर हीलिंग, पर 79 सर्जरी करा देता है। ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज दे सकता है। अगर आप हीलिंग जैसी लाइन में हैं, खुद डॉक्टरी या प्रोफेशन में है, तो दिस नंबर इज वेरी गुड। हाँ जी मेहर। हेलो। हेलो। आवाज आई मैम? हाँ जी आवाज आ रही है मैम। हाँ, बस मैंने तो आपसे मुलाकात करनी थी बेसिकली। मैं तो पढ़ा हुआ ही सारा, आपसे मिलना ही थी, काफी अरसे से बात नहीं हुई आपसे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी हलवाई कर लेती हूँ आपसे। आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैम। बस अभी थोड़े थोड़े ना लोग आते रहते हैं, मुझे ये मसला हो गया, ये हो गया, तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के काफ़ी सारी चीज़ें एक दो की मैंने बताई है ना, तो वो बड़े हैरान परेशान थे। वो एक बंदे के, बल्कि मेरी फ्रेंड थी, तो उसके हस्बैंड के चार्ट में आ रहा था ना 6-2, तो मैंने उसको बताया कि ये लो स्पर्म काउंट का मसला है, मुझे लग रहा था ना, तो उसने कहा हाँ हाय ये तो तुम्हें कैसे पता लगा? ये काफी हाँ डीप चीज है। तो मैंने कहा देखो मैंने तो डेट ऑफ बर्थ से बताया, कोई गायब का इल्म तो नहीं है मेरे पास। हाँ। तो उसने खुशी हुई ना। तो इस तरह मैं लोगों को बता रही हूँ, तो लोगों का सही सही मतलब निकलता है ना, सही। ठीक है। तो बस मैंने कहा आप बस दुआ कीजिएगा, और आगे मैंने शुरू करना है। आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी तो थी, वैसे पूछ लूं? आप पूछ लेना, मैसेज कर देना। सिंपल सी है वैसे, हमारे अपने बहन छोड़ेगी नहीं वो आपको। वो 4 नंबर अपना छोड़ अच्छा नहीं चले। सकती ना। बोलो। नहीं, आपने एक दफा बोला था क्लास में ना कि मेरा एलिमेंट नंबर 5 है, तो एलिमेंट नंबर क्या, हमारा जो ईयर नंबर होता है उसको बोलते हैं, जो लास्ट में होता है हमारा ईयर नंबर, नहीं मैम बोलते? अगर ऐसे बताना होता तो मैं क्लास में ही नहीं बता देती। अच्छा सबसे चलिए पहली क्लास में ठीक आपने है। बताया था मैडम अपना, हाँ। मेरा एलिमेंट 5 है, मुझे आज भी याद है हाँ मेरे मेरा क्वेश्चन एलिमेंट 5 है। पर।
सही जी सही, हर्षा मैम। ठीक है मैम। ओके। जी हर्षा मैम। नहीं, कुछ नहीं। ओके, आपका राधे हैंड राधे रेस था। मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम, मेरा 8-7 है। हाँ। 8-7 टू टाइम्स है। अच्छा। हाँ, तो मैं हीलिंग मतलब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो लोग सब अच्छे से मान लेते हैं। हम्म। और सर्जरी में मेरे हस्बैंड की हुई है, मेरी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, मैंने ये तो तो बोला घर में किसी ना किसी की हुई है। हाँ, हाँ, तो मेरे को वो नहीं है ना सर्जरी का, इसी होगा ऐसा। हम्म। 8-7 2 टाइम्स है इसीलिए। कोई नहीं, आप अपनी हीलिंग करते रहो। ओके। ओके। जी शिखा ओके, मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। हेलो मैम, मेरे को पूछना था, ये 9-7 और 7-9 हम तीनों के नंबरों में आता है, हाँ, हस्बैंड के में, मेरे में भी, मेरे बेटे के में भी, लेकिन हीलिंग तो सिर्फ मैं करती हूँ। तो कोई बात नहीं जी, करते रहो। उनके लिए कुछ और। नहीं अभी एक मैम। नंबर मैम सुनो, देखो अभी हमने क्या है, दिस इज जस्ट ग्लिम्स ऑफ द मोबाइल न्यूरोलॉजी। देयर इज अ ह्यूज टॉपिक दैट वी गोइंग टू लर्न इन द 5 days। तो 5 दिन का जो आप पढ़ोगे, मैं अभी 1 घंटे में नहीं बता सकती। पूरा पढ़ो उसको, पूरा समझो, देन यू इफ यू आपको लगे कि यू वांटेड टू चेंज योर नंबर, देन गो फॉर दैट। अगर आपको लगे कि एक आध कॉम्बिनेशन ऐसा है आपको चेंज नहीं करना, तो लीव इट। ठीक है। तो पूरा स्टडी कर करो, एक नंबर से मत डरो। मैंने आते ही इसलिए बात ही वहीं से शुरू की थी, डरना नहीं है नंबर में कुछ भी आ रहा है। ठीक है। तो अभी एक नंबर से मत डिसाइड करो कुछ भी। जी दीपा बुद्धि राजा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। 5-7 4 का बता दीजिए प्लीज। नहीं मैम प्लीज, सॉरी, टॉपिक को विराम दे दिया अब हमने। अंकिता जी। मैम अभी जो आपने 9, अनम्यूट तो कर लो। मैं क्या बोला? 9? आपने अभी 9-5 का बताया ना हाँ हाँ। लास्ट में। हाँ हाँ। नहीं का बहुत अच्छी मतलब चीज मैंने डिस्कवर की कि मैं जब आप कॉम्बिनेशन बता रही थी, मैं अपने मोबाइल में वो कॉम्बिनेशन डाल के सर्च कर रही थी कि किसका है, ताकि रिलेट कर सकूं। हाँ तो डॉक्टर या उनके मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन 3 बार रिपीट हुआ है, एंड ही इज द हाँ। बेस्ट सर्जन इन आवर टाउन। हाँ। अच्छा। हाँ, तो सर्जन है तो बोलते भी दो टूक बात बोलते होंगे ना, जल्दी में बात खत्म करना अपना। नहीं, बट वो भी तो है ना, आपने बताया था गुड फॉर डॉक्टर, तो वो हाँ। कॉस्मेटिक सर्जन है, सर्जरी करते हैं, एंड ही इज द बेस्ट इन टाउन, एंड ही इज हैविंग दैट कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स इन हिज फोन नंबर। ओके। ठीक है, तो हाँ, तो फिर और बात होनी भी होंगे फिर 3 टाइम है तो। हाँ हाँ, और ये कॉम्बिनेशन मेरे भाई के और मेरे पापा के नंबर में है, एंड दे आर वेरी ब्लंट। मतलब इनसे हम्म। नॉर्मली बात नहीं कर सकता इंसान। हम्म। ठीक है। मैम कोर्स कब आ गया? कोर्स हमारा कल से आ रहा है रात को 9 बजे। तो जो भी एनरोल करना चाहे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 9911152227 है। वो मेरा गूगल पे भी है, पेटीएम पर भी है, और स्कैनर जिसको चाहिए मैं ग्रुप में स्कैनर शेयर कर दूंगी। एंड वन थिंग मोर आई वांटेड टू टेल यू, दैट इज गुड न्यूज फॉर ऑल, क्योंकि मैं लास्ट क्लासेस में देख रही थी जो लोग भी यहाँ पे कलर थेरेपी गए हैं, कि वो मुझे बार बार बोल रहे थे मैम वीडियो नहीं चल रहा। आई पर्सनली चेक ऑल द वीडियोज आर वर्किंग प्रॉपरली। जिन लोगों का मेल आईडी मेरे पास करेक्ट आया है उन सबका पूरा चल रहा है। अदरवाइज विद इन 2 days वी हैव गेटिंग अ ऐप। आपके पास एक ऐप आ जाएगा, वो मैं आपको ऐप बता दूंगी, वो आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आप अपने फोन नंबर से लॉग इन करेंगे, ऑटोमेटिकली वीडियो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो देन आई डोंट नीड योर ईमेल और योर फोन नंबर। आप जिस नंबर से लॉग इन करेंगे वही आपका ऐप चलता रहेगा। ठीक है, वैलिडिटी आपकी वही रहेगी, जिस कोर्स की 1 year बोली गई है वो 1 year की आपके पास रहेगा। और अभी तो फिलहाल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट शेयर किए थे। नेक्स्ट टाइम जो हायर क्लासेस होगा उनके नोट्स आपको व्हाट्सएप ऐप में ही मिलेंगे। जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये डाउनलोडेबल होने चाहिए आपके लिए, या आपको व्हाट्सएप पे मिलने चाहिए, दैट आई डेफिनेटली केयर ऑफ। ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको, जो लोग नहीं लिख पाते कि उनको दिखना पड़ रहा है कि मैम ये तो डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ऐसे कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। तो विद इन 2 days यू गेटिंग अ ऐप। तो जिनका वीडियो भी नहीं चल रहा है, जिनको अभी थोड़ा है, तो उनके लिए माफी चाहूंगी, पर ये प्रॉब्लम भी आपकी 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो आराम से बैठ के अपने वीडियोस देखकर अपने आप नोट्स बना सकते हो। क्लास का अभी वाले मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास का कॉस्ट है 2350। आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई प्रिय कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहता है तो आप उनको भी ये बता सकते हो।
तो कल हम मिलेंगे 9 बजे। मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी पुराने हैं नए हैं। हाँ पुराने तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, नॉट दैट हाँ हम आपको पर्सनली जानते हैं या हम आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैम से पढ़ेंगे तो आपको नंबर्स चलते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये ऐसे तो भाषा बोलना सीख गई। चलते। मैम मेरे को बहुत बुरी आदत पड़ गई है सबको टोकने की। डू यू हैव 9, डू यू हैव 7, डू यू हैव 6? सो हाँ। यस, दिस इज एन अट्रैक्शन और इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। थैंक यू ओके। सो मच मैम, इतनी डिवाइन नॉलेज आपने हमें दी है ना। आई एम सो ओके, थैंकफुल थैंक टू यू। यू। मैं देख रही थी अभी वाले जो उन मैम एक बच्चों ने की। रिक्वेस्ट है। हाँ जी मैम। मैम आप बहुत फास्ट बोलती हैं, हम लिख नहीं पाते, थोड़ा स्लो कर दो। मैम ये लिखा हुआ सब मिल जाएगा आपको। और मेरा नहीं वीडियो नहीं, थोड़ा तो सा। अभी ठीक है, मगर क्लास में बहुत मैम फास्ट हो जनरल जाता है। सेटिंग में जाके ना मेरा वीडियो कर दिया करो 0.85 पर, 1 की बजाय। आई एम ट्राइंग टू बहुत। गेटिंग स्लो मैम, मैं कोशिश करती हूँ। आई नो दैट दिस इज मैम माय मैं भी 9 हूँ, ड्रॉबैक। मगर आप बहुत सुपर फास्ट हो। हाँ मैम, आई नो मैम अब दैट जो दिस इज क्लास माय। ज्वाइन करेंगे मोबाइल, उसके हमको नोट्स मिल जाएंगे सब सारे। हाँ जी मैम, नोट्स मिल जाएंगे आपको। आपके जी। ग्रुप पे नोट्स आ जाएंगे। और जो आपको लिखना हो, जो आपको लगे एक्स्ट्रा है, वो आप लिखोगे। और मोबाइल इमोलॉजी, जिन लोगों को नंबर्स बिल्कुल नहीं आते उनको डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे हमारा बेसिक क्लास ही होता है, 1 to 9 नंबर्स ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैम कह रही है मेरा नंबर ले लो। चलो एक नंबर ले लेते हैं किसी का भी, चैट में डाल दो। एक नंबर ले लेते हैं, चैट में डाल दो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जैसे अगर हमने आपका कोर्स किया हुआ है तो हाँ। हम इसे अटेंड कर सकते हैं क्या? कौन बोल रही है? मैम पूनम मदान बोल रहे हैं। आपने तो कर रखा है ना। हाँ जी मैम। हाँ, कर लेना मैम। ठीक है, थैंक आपने यू मेरे से पर्सनली किया हुआ है या वहाँ किया हुआ है, हमको मेल पे किया हुआ है? मैम। हाँ, अंकों की सील पे किया हुआ मैम। मैम फिर नहीं कराऊंगी। अच्छा, ठीक है हाँ, रिवीजन कॉस्ट पे करा दूंगी। ठीक है, यू पे है ना। हाफ अमाउंट आप पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास आपने पहले कर रखी है मुझसे तो। हाँ बोलो, कोई नंबर डाला चैट में? हाँ चैट। मैंने डाला मैम। ओके। हाँ नंबर। अरे ओके, एक मिनट। मैम पूरा मोबाइल नंबर डाला है। नहीं नहीं, पूरा मैं देख रही थी चैट, एक्चुअली काफी सारी थी ना। अच्छा भाई है, ठीक है। ठीक। ये नंबर है जैसे मेरे सामने एक राम, आईफोन, 9772210067। जी। ठीक है, कहाँ गई वो मैम? अच्छा मैम आपका ही है। ठीक है। 6 7। एक तो ये बताओ, आपकी फैमिली में किसकी हुई है सेकंड मैरिज या लव मैरिज? आपकी खुद की है? नहीं नहीं, मेरे ब्रदर की हुई है। ब्रदर की हुई है, ओके। और मनी के बारे में बताओ, मनी आपका आता और जाता कहाँ है ये बता दो। आता तो हाँ। है ना? जाता कहाँ है? जाता जाता कहाँ है वो मतलब नहीं, खुद नहीं पता है ना? है ना ऐसा? ओके। आपकी फैमिली में किसी को थायराइड का इशू है? मेरे हस्बैंड को है मैम। और घुटनों में दर्द किसके रहता है? हस्बैंड की रहता है। हस्बैंड को रहता है। एंड आपकी फैमिली में सर्जरी हुई है किसी की, जिसमें ब्लड निकला हो या मेरी सुई हुई है लगी हुई? सर्जरी। आपकी हुई है? कुछ ऐसे प्लेट डला मेरी हो, कुछ वो छह लगा हो सात कुछ? सर्जरी हुई है। ओके। ठीक है, तो ये आपके फोन नंबर है। नेक्स्ट है पूजा बंसल जी। पूजा बंसल जी का नंबर है 9810833583। पूजा मैम, आपके घर में फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन है? आप खुद हो या किस चीज से कनेक्टेड हो आप? मैम कोई नहीं, बिजनेस है। बिजनेस किससे रिलेटेड है आपका? मैम बेरिंग से। बेरिंग, लोहे ठीक है। से। लोहे से, ठीक है। 8 नंबर है ना आपका, लोहा। 83। जी। लोहे से रिलेटेड काम। जी। और आपकी फैमिली में किसी का वो हुआ है, कोई लीगल इशू, कोई कोर्ट केस, चाहे शादी के लिए हुआ हो या प्रॉपर्टी के लिए हुआ हो? नो। आपकी नियरेस्ट फैमिली में किसी का? ऐसे मम्मी का हुआ है, कोर्ट केस हुआ है प्रॉपर्टी के लिए। हुआ है ना? हम्म। ओके। और सर्जरी किसकी हुई है?
वो मेरे हस्बैंड की हुई थी अभी पथरी की 2 साल पहले। ओके, तो आपके नंबर में ही आ रहा है मैम ये आपने जो 83 में नंबर दिया, ये आपका है या आपके हस्बैंड का है? ये मेरा। अच्छा, एक चीज और बताओ, जब भी आपकी बात होती है किसी आपके दोस्तों वोस्तों से, एजुकेशन से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड बात होती है हर बात में? कोई ना कोई बात ऐसी नहीं, निकल कभी आती नहीं। है? तो आप जब नहीं, बातें करते हो लोगों से तो क्या बात करते हो? बीच में कभी नहीं आता तुमने कोई चीज कितने की ली है, ये यहाँ पे कहाँ से हाँ, पढ़ाई ये तो करा हम रही पूछ है? लेते हैं, अगर किसी ने कुछ लिया है तो पूछ लेते हैं आपस में हम लोग। मैंने ये बोला जनरली आपकी बात में एजुकेशन से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड बात होती है? अगर जब भी कुछ आपकी लिया है तो होती है, वरना ऐसे फनी कॉन्वर्सेशन, बातें ही होती आप है। अगली बार अपनी बातें थोड़ी सी आजकल में जिससे होगी ना, एक बार याद करें ना, आपकी बात में दो बातें सबसे ज्यादा होती है आपकी। पैसों की और पैसों की और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी। एजुकेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है दीपा बुद्धि राजा। दीपा बुद्धि राजा मैम कहाँ गई? इधर आना सामने। आपको अपने फादर से क्या मिला है? आपको जी। अपने फादर से पर्सनालिटी मिली है उनकी, उनकी तरह से बोलने का तरीका मिला है, उनके साथ क्या चीज मिली है आपको उनसे, अपने फादर से मैम, क्या मिला है? दोनों चीज, दोनों पर्सनालिटी भी चीजें, और पर्सनालिटी भी और वो भी। तो लोग आपको देख के ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल इसके पापा भी ऐसे ही थे? जी। ओके। और आपके एजुकेशन में कोई हर्डल आया है जो आपने बाद में पूरी किया हो, या मैरिज में कोई इश्यूज आए हो, जब आपकी शादी हुई हो, शादी वाले दिन कोई मैरिज इश्यूज आए हो आपकी शादी में? वो तो आते ही हैं, नहीं, करेंगे मैम। शादी के टाइम पर। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, शादी के टाइम तो नहीं आ रहा। ओके। आपकी शादी पे या अभी आपके भी पैसा बहुत खर्च होता है, सेविंग नहीं होती आपकी, पैसा बहुत खर्च होता है? नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर सब मेरे पास आ गए हैं, तो इस तरह से आप नंबर्स की ना बहुत सारे, मैंने तो अभी जैसे एक एक दो दो देख के सबके बताए हैं, तो आप इस तरह से नंबर्स की प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हो। कई बार आप देखोगे, जैसे मान लो किसी पोजीशन पे आपको क्या नंबर मिल रहा है, आप उससे भी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें उसका नंबर चेंज करना है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके प्लेसमेंट पे नंबर आ रहा है तो इसको क्या इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। आप इससे भी प्रिडिक्शंस करना सीख सकते हैं। राइट? ठीक है मैम तो मैम एक पूछो क्या? हाँ, पूछो मैम। आपने कलर थेरेपी में और अभी भी आप जो बताते हैं ना कि आपको थायराइड है या कुछ फैमिली के साथ इश्यू है, वो आप मोबाइल से बताते हो या फिर वास्तु या फिर कुछ ये अभी अलग, मतलब किसी का? मैम जो अभी बताए वो मैंने मोबाइल से ही बताए, और कलर थेरेपी में आपको मैंने आपको कलर से कनेक्ट करना बताया था, इसलिए पूछा था। मतलब आप हर टाइम कुछ ऐसा मतलब वर्ड्स बोलते हो कि ये हुआ था, ये हुआ था, रिलेशन बताते हो? मैं मुझे लगा किससे बताते हो आप ऐसा। तो अब आपको समझ में आएगा ना, हर एक चीज का किसी ना किसी चीज से कनेक्शन है। अच्छा, हाँ। ठीक है। हम्म। मैंने वहां पर बताया होगा कि आपने जब कलर मुझे बताया होगा कि मैंने ये कलर चूज किया है, मैं ये कलर ज्यादा चूज करती हूँ, तो मैंने बोला होगा कि थायराइड का इशू होगा या घर में किसी को हाँ। होगा। तो आप क्या हम्म। चूज करते हो, क्या कलर लेते हो, आप कौन सा नंबर बोलते हो, उससे भी चीजें पता लगती हैं। ठीक है। अब जैसे अच्छा, अगर मैं अभी ओके। आपको बोलूं आपके दिमाग में दो नंबर, मानो मैंने बोला दो नंबर सोचो, हम्म। तो मोस्ट अभी? प्रॉब्ली, हाँ, हाँ। सोचो। हम्म। हाँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ उसमें से, मैं तीन नंबर बताऊंगी, आप मुझे बता देना उन तीनों में से कौन से हैं। 1, जी। 3, 6। तीन बोला आपने? मैंने तीन बोले हैं, आप बता दो आपने इनमें से कौन सा सोचा था। किसे बोला? 1, 3, 6 या 1, 3, 5? मैंने 6 और 9 सोचा था। एक आया। तो मैंने भी तो तीन पूछे हैं, मैंने 1, 3, 6 पूछा है आपसे, इन तीनों में से कौन सा नंबर सोचा आपने? 6, मैंने 6 और 9 सोचा था, दो। ठीक है। कैसे? अभी ये बताओ। यही तो बोला आपको कि कनेक्ट करना, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। अब ये मैंने अच्छा, वो मोबाइल से मतलब नहीं डीपली। बताया। हाँ हाँ, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा उस पे से। तो मैंने तो 9 का पूछा था, समझो। अगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा तो 9 वाले बहुत डीप में जाते हैं अंदर। नहीं, 9 वाले डीप में नहीं जाते, 9 वाले तो एक्शन एक्शन रिएक्शन होता है मैम, वो तो फास्ट होते हैं। अच्छा, डीप में जाने तो वाले ये 4 और 6। 7 होते हैं। ओके। अच्छा, सीखने को मिल रहा है सब कुछ।
ठीक है। थैंक यू मैम। सो वेलकम फॉर द मोबाइल टेक्नोलॉजी क्लास। आप लोग कल आराम से अपना ले सकते हो एडमिशन। यू हैव टू पे, कल क्लास से पहले तक पे कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। क्लास का टाइमिंग 9 बजे रहेगा। क्लास की फी है 2350। आप आसानी से उसको एनरोल कर सकते हैं और इस साइंस को सीख सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे क्लास में फिर। टिल देन बाय बाय, सी यू। बाय मैम। बाय बाय।